जय श्री राम जी। मैं आचार्य विनय आज हमारे भृगु सरल टेक्निक के डेमो क्लास में या जिसे बोल सकते हैं हम कि वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो सेशन है, ये सेशन की शुरुआत करने से पहले अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं और फिर अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो सेशन है, ये जो वेबिनार हमने रखा है, ये वेबिनार के अंदर मैं आपको इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और बताऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करती है, और एक टेक्निक आज हम सीख के भी जाएंगे। ठीक है, आज एक टेक्निक को कवर भी करेंगे। तो पहले मैं समझाता हूँ आपको कि ये बिल्कुल सरल टेक्निक एक्चुअल में है क्या। कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर हमने बीएनएन ऑलरेडी सीख रखा है, तो ये उससे किस तरीके से अलग है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक बीएनएन टेक्निक नहीं है। इट इज नॉट अ भृगु नंदी नाड़ी या नंदी नाड़ी या भृगु नाड़ी या कोई भी प्रकार की नाड़ी यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये जो सेशन है या ये जो कोर्स हम लेके आए हैं, इस कोर्स के अंदर बेसिकली प्लैनेट्स को ध्यान में रख करके कई सारी टेक्निक्स का कंपाइलेशन करके यहाँ पे हम लेकर के आए हैं। अब टेक्निक्स का कंपाइलेशन मतलब हर ग्रह का अपना एक टाइम होता है, अपना एक एज होता है जब वो ग्रह ना एक्टिवेशन में जाता है और पर्टिकुलरली किसी भाव को एक्टिवेट करता है। तो इस पूरे कोर्स में बेसिकली हम कंपाइलेशन ऑफ टेक्निक्स पढ़ेंगे, यानी कि अलग अलग टेक्निक, अलग अलग सूत्र पढ़ेंगे बेसिकली। और उन सूत्र के माध्यम से हम किसी भी ग्रह का रिजल्ट कब प्रोमिनेंट आता है उसको हम समझेंगे। और मैं इसको काफी टाइम से देख रहा हूँ, फ्रॉम पास्ट 8 मंथ से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि ये टेक्निक्स, ये सूत्र जो हैं, ये इंडिपेंडेंट सूत्र हैं और ये इंडिपेंडेंट सूत्र काम करते हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं। लेकिन भृगु सरल टेक्निक या ये सूत्र हैं, ये जो हम पढ़ेंगे, इस सूत्र के साथ मैंने थोड़ा सा इंजीनियरिंग किया है। और वो इंजीनियरिंग मैंने क्या किया है, भृगु सरल टेक्निक के साथ मैंने भृगु चक्र पद्धति के बेसिक्स को कंपाइल कर दिया है, जोड़ दिया है। जिसके माध्यम से, यानी कि अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं तो इस कोर्स को करने की वजह से या इस कोर्स के साथ भृगु चक्र पद्धति का बेसिक भी हम कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो टेक्निक्स, जो इंडिपेंडेंट टेक्निक्स हैं, उसको भी यहाँ पर हम रीड आउट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टेक्निक्स हैं या ये सूत्र हैं, ये मेरे द्वारा डेवलप किए सूत्र नहीं है। दीज ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र जो अलग अलग रिसर्च जर्नल्स हैं सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी की, वहां से मैंने कंपाइल किए हैं। और ये आपको, आप थोड़ा सा सर्च आउट करोगे तो आपको ये सूत्र मिल भी जाएंगे। लेकिन जर्नली हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या जब अकल्ट में जाते हैं तो हम बेसिक चीजें करते हैं, समझते हैं, एडवांस भी करते हैं, स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन कई बार इंडिपेंडेंट सूत्र ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। और अगर हम उन सूत्रों पे भी अपनी पकड़ बना ले तो हमारी जो प्रिडिक्टिव, जो हमारा एक ऑरा है, प्रिडिक्टिव ऑरा है, वो और ज्यादा डेवलप हो सकता है। तो ये कोई इंडिपेंडेंट टेक्निक नहीं है, तो इसको प्लीज ऐसा मत समझिएगा कि ये एक इंडिपेंडेंट टेक्निक है जैसे बीएनएन या नंदी नाड़ी जैसी टेक्निक है या केपी जैसी टेक्निक है, कि वो पूरा होलसम तरीके से आपको वर्कआउट करते हुए नजर आती है। ऐसा ही टेक्निक नहीं है। दिस कोर्स इज अ कंपाइलेशन ऑफ वेरियस सूत्रास, जो सीख करके, जो समझ करके हम अपनी प्रिडिक्टिव जो हमारा कैपेबिलिटी है उसको हम एनहांस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का होता है ना स्नैपशॉट टेक्निक्स, जो पर्टिकुलर एज पे रनिंग चलेंगी या वहां पर इवेंट देंगी, तो वो प्रिडिक्शन करने में हमें हेल्प करेगा। तो ये तो था इस कोर्स का, जो अभी हम कोर्स शुरू करेंगे उसका एक छोटा सा ग्लिम्स। और इसके साथ आज हम एक टेक्निक भी सीखने जाएंगे। इस टेक्निक को सीखने के लिए या किसी भी ज्योतिषीय विधा को सीखने के लिए ना, हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमें पता होना चाहिए। और वो आई आई होप कि वो चीजें आपको पता हैं। पहला, भाव का ज्ञान, कि कोई भी भाव से हम क्या चीजें समझ पाते हैं या भाव के क्या कारकत्व हैं, वो हमें पता होना चाहिए। उन भाव के अंदर बैठे हुए राशियां, कि कौन सी राशि उस भाव में आई है, उन राशियों का ज्ञान हमें होना चाहिए। तीसरे लेवल पे उस भाव राशि के अंदर बैठे हुए ग्रह, इनका भी हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें ये नॉलेज नहीं होगा तो हम वो रिजल्ट को उतना रिफाइन नहीं कर पाएंगे। और बिलीव मी, मैं पिछले 6 से 7 साल से सीख रहा हूँ, और इतना सीखने मतलब जितना भी सीखा है अब तक,
उसका जो रिजल्टेंट है ना, उसका जो निचोड़ अगर करेंगे ना, तो अच्छा फलित करने के लिए, अच्छा प्रिडिक्शन करने के लिए हमें नक्षत्रों का ज्ञान हो या ना हो, एक लेवल पे चल जाएगा। अगर नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है, एक लेवल पे चल जाएगा। लेकिन भाव, राशि और ग्रह, इनका गूढ़ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये तीन चीजें अच्छे से, मतलब इस कमांड तो अच्छे से क्या बोले, लेकिन अगर आपको इन पर कॉन्फिडेंस है कि यू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दीज थ्री थिंग्स, भाव, राशि एंड प्लैनेट्स, तो यू कैन एबल टू प्रिडिक्ट वेरी वेल। आप अच्छे तरह से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। बल्कि अब बाकी और विधाएं का ज्ञान आपको हो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब वो एड ऑन चीज है। लेकिन ये जो मूलभूत बेसिक तीन चीजें हैं ना, इनको हम लोग ना लो लेवल पे लगते हैं और बाकी चीजों पे को हम खंगालते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, अब से इस क्लास से पहले मैं प्लैनेट्स, राशियां कवर करवाया है मैंने, ठीक है। और अब हाउसेस को हम बेसिक जानते हैं। आगे वाले इन नियर फ्यूचर आई विल गोइंग टू कंडक्ट अ क्लास, एक कोर्स मैं पूरा लेकर आऊंगा सिर्फ जिसमें भाव ही समझाऊंगा। 12 भाव हैं, 12 भाव का 24 क्लास, यानी कि पूरा 1.5-2 महीने का सिर्फ भाव पढ़ाने वाला हूँ इस सेशन के बाद। तो वो भी आप करिएगा, समझिएगा उसको। तो अब हम आते हैं वापस अपना भृगु सरल टेक्निक के इस कंसेप्ट के ऊपर, और इसको शुरू करते हैं, ठीक है। लेट मी शेयर द चार्ट। और आज के सेशन में ना, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कोई ना कोई अपना चार्ट लगाओ। जो विधा आज सीखेंगे, जो टेक्निक आज हम सीखेंगे, वो टेक्निक से रिलेटेड कोई चार्ट आपके पास हो तो प्लीज उसको पुट ऑन कीजिएगा। हम लाइव चार्ट पे भी काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो चार्ट्स अभी आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो चार्ट्स भी मैंने पार्टिसिपेंट से व्हाट्सएप ग्रुप में मांगा था, उन्होंने चार्ट दिया था। मैंने कुछ इवेंट प्रेडिक्ट किया था और वो मैचअप किया था, ठीक है। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा। तो यहाँ पर हाँ मैं सर। आपको, जैसा कि मैंने बोला, बिल्कुल सरल टेक्निक्स जो है ये क्या है, ये स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट टेक्निक्स हैं, सूत्रा है, जिनको कि जनरली हम नहीं जान पाते या हमें नहीं पता होता। जब हम पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मतलब रेगुलर स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं से निकल के चीजें आती हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स मैंने सप्तऋषि मैगजीन्स और उनके वेबसाइट्स के ऊपर जो आती हैं चीजें, उनको पढ़ करके मैंने ये पूरा कंपाइल किया है। तो लेट अस स्टार्ट विद द टेक्निक। आज आपको बड़ा मजा आएगा। और आज के बाद से आप जब भी चंद्रमा और मंगल को साथ देखोगे, जब भी आप चंद्र और मंगल को साथ देखोगे या समसप्तक देखोगे, तब आपके दिमाग में घंटी बजेगी, और वो घंटी होगी 32 और 33 साल की। यानी कि चंद्र और मंगल जब भी युति में होते हैं, तो जनरली हम क्या बोलते हैं, मतलब हमारे माइंड में एक प्रिडिक्शन जो निकलता है, वो निकलता है कि ये व्यक्ति का जो मदर है ना, इस व्यक्ति की मदर को बहुत गुस्सा आता होगा जनरली, ठीक है। कि चंद्र मंगल युति में है, चंद्र मंगल समसप्तक है, चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव है, तो हम बोलते हैं मंगल इज द प्लेनेट ऑफ एग्रेशन। तो ये व्यक्ति के अंदर ना प्रॉम्प्ट इवेंट है कि ये गुस्सा बहुत करेगा, इस व्यक्ति की मदर को गुस्सा बहुत आएगा। ये जनरल सा प्रिडिक्शन है, ठीक है। यहां हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति का जो है ब्लड है, ब्लड का कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है, फ्लूइडिटी जैसे होता है, उसका कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है। तो जनरली जब भी चंद्रमंगल देखेंगे तो हम यही बोलेंगे, भाई ये व्यक्ति को गुस्सा आएगा। क्यों? चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो फास्ट मूवमेंट दिखाता है। तो जब भी चंद्र मंगल कहीं पर भी होगा ना, कुंडली के जिस भाव में होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति का जो रिलेटिव है उस भाव का, वो बहुत जल्दबाजी में काम करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्र मंगल जो है वो थर्ड हाउस में, चंद्र मंगल का युति थर्ड हाउस में हो रहा है, तो हमें आइडिया लग जाएगा ना कि ये व्यक्ति के जो पड़ोसी हैं वो फिकल माइंडेड होंगे, या गुस्से में काम करने वाले होंगे, या जल्दबाजी में काम करने वाले होंगे। भाई जो है, भाई का फोकस थोड़ा सा इश्यू होगा, ठीक है, उस तरीके से हम बोलेंगे। लेकिन चंद्र मंगल का युति या चंद्र मंगल जब समसप्तक होते हैं, तब 32 से 33 साल की उम्र के अंदर एक स्पेशल इवेंट होता है। क्या इवेंट होता है? कि 32 और 33 साल की उम्र में
जहां पर भी चंद्र मंगल की युति होगी वो भाव नेचुरली एक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज अ सूत्रा। तो हमने चंद्र मंगल की युति के रिजल्ट्स, मल्टीपल रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं। पर चंद्र मंगल को तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये व्यक्ति को पानी भी ठंडा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चंद्र मंगल वाला व्यक्ति जब पानी ठंडा पिएगा तो उसका भाई गला पकड़ा जाएगा, उसको कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे। और नेचुरली इंक्लाइनिंग इंक्लाइनिंग पोजीशन नहीं है। चंद्र मंगल वाले को तो हम यहां तक बोल देते हैं कि भाई जमीन पे बैठ के खाना खाओ, ये रेमेडीज का पार्ट है। लेकिन ये जो टेक्निक है, जो टेक्निक वन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये टेक्निक पर्टिकुलरली 32 और 33 साल की उम्र में ही रिजल्ट दिखाएगी। तो कभी भी आपके सामने 30 साल का व्यक्ति या 35 साल का व्यक्ति है तो आप ना उससे ये चीज कंफर्म कर सकते हो कि भाई मुझे पता लग गया कि 32 साल या 33 साल की उम्र में जहां पर भी जिस भी भाव में चंद्र मंगल का युति है वो भाव एक्टिवेट हो। अब मैंने क्या बोला था पहले कि भाई अगर मुझे भाव का नॉलेज है, अगर मुझे राशियों का नॉलेज है, अगर मुझे प्लैनेट्स का नॉलेज है, तो मैं उन सभी चीजों को कंबाइन करके एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस व्यक्ति को दे सकता हूं। ठीक है, ये तो था युति का। इसके अंदर एक पार्ट और क्या है, मतलब टेक्निक वन पार्ट बी क्या होगा कि चंद्रमा और मंगल अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि समसप्तक हैं, एक दूसरे के आमने सामने वाले भाव में हैं, तब भी रिजल्ट उन भावों का मिलेगा। कौन सी एज में, 32 या 33 साल की उम्र। ठीक है, इतना आई होप इतना समझ में आया आप लोगों को कि क्या टेक्निक बोला मैंने। चंद्र मंगल का युति है, चंद्र मंगल समसप्तक है, तो 32-33 साल की उम्र में जहां पर भी युति बन रही है, जहां पर समसप्तक है, वो भाव एक्टिवेट होंगे। अब यहां पर एडिशनल चीज क्या है जो मैंने नोट में लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है कि 32 और 33 साल की उम्र के अंदर ना, हाँ, मून मार्स कहीं पर भी हो सकता है, मून मार्स कहीं पर भी हो सकता है। ज्योति मैम, मैं आपका जो है चार्ट है वो मैं लगाऊंगा, ठीक है, लगाऊंगा। तो क्या मैंने नोट लिखा हुआ है कि जनरली 32-33 साल की उम्र में ना व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव और मतलब 8th हाउस और 9th हाउस एक्टिवेट होता है। अब आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलेंगे सर ये पर्टिकुलर इस एज में ही क्यों हो रहा है, मतलब 8th हाउस और 9th हाउस कैसे एक्टिवेट होगा। उसका आंसर ये है कि जो परिभ्रमण पद्धति है या जो बीसीपी टेक्निक हम पढ़ते हैं समझते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, चार्ट को लेते हैं और हम मानते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ यानी 0 डे से लेकर 365 यानी पहला साल, जन्म का पहला साल, लग्न एक्टिव है। दूसरे साल की उम्र में सेकंड हाउस एक्टिव है। तीसरे साल की उम्र में तीसरा भाव एक्टिवेट है। इसी तरीके से जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भाव बढ़ता जाएगा। तो 12 साल की उम्र में ना 12वां भाव एक्टिवेट होगा। उसके बाद फिर से साइकिल क्रिएट होगा, मतलब 13 साल की उम्र में फिर से लगन एक्टिवेट होगा। ठीक है, फिर 14 साल की उम्र में सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा। तो अगर आप इस साइकिल को घुमाओगे ना तो 24 साल की उम्र में फिर से 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से करते 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 जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो 32 और 33 साल की उम्र में आपको अष्टम भाव और नवम भाव, 8th हाउस और 9th हाउस नेचुरली एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं समझाता सर 32 तो समझ में आया, 33 क्यों सर? हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि इज हाँ इट यहाँ पर, बिकॉज? क्योंकि यहाँ पर हमने टेक्निक में क्या समझा है कि जब भी चंद्र मंगल का युति चार्ट में है या चंद्र मंगल सम सप्तक है, उस ड्यूरेशन में आपका अष्टम भाव और नवम भाव, मतलब उस समय में 32 उम्र और 33 उम्र के अंदर ये भाव एक्टिवेशन में जाएंगे। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। लेट मी शेयर द एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसका क्या अर्थ है, उससे आपको बहुत तरीके से ये समझ में आएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब भी चंद्रमा और मंगल का युति होगा 32 और 33 साल की उम्र में वो भाव एक्टिवेट होंगे जहां पर चंद्र मंगल हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस चार्ट में, एग्जाम्पल चार्ट में, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर चंद्र है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्लेनेट क्या है, समसप्तक है। यहां से गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 करके यहां पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो 32 और 33 साल की उम्र में, यानी कि जहां पर 32 और 33 साल की उम्र में जहां पर मंगल है और जहां पर चंद्रमा है, ये दोनों भाव एक्टिवेट हो जाएंगे।
यानी कि एट द एज ऑफ 32 मुझे लग्न और सप्तम भाव के संदर्भ में इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये तो एक बात होगी जो टेक्निक की बात है। यहां पर मैंने आपको बोला कि 32 और 33 साल की उम्र में अष्टम भाव और नवम भाव भी एक्टिवेट होता है, ये मैंने आपको बताया। अच्छा समझिएगा कैसे होगा। 12 साल की उम्र में मैंने आपको बताया एक एक साल करके हम एक एक भाव आगे लेके जाते हैं, तो 12 साल की उम्र में 12वां भाव एक्टिवेट होगा। फिर 24 साल की उम्र में फिर से ये भाव एक्टिवेट होगा। 24 साल के बाद देखिए 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, आगे 8th हाउस, फिर 33 आ गया 9th हाउस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ईयर बाय ईयर भाव एक्टिवेट हो। अब समझिएगा, यानी कि इस व्यक्ति के जीवन में 32 साल की उम्र में अष्टम भाव के साथ साथ लग्न और सप्तम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, 32 साल की उम्र में अष्टम भाव के साथ लग्न और सप्तम भाव, 7th हाउस, एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई। किसी को समझ में नहीं आई तो पूछिए। आ गया तो मुझे बताइए, आगे बढ़ता हूं। इजी, समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए चंद्रमा के ऊपर इफेक्ट देखिए, चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ, किस भाव में बैठा हुआ। चंद्रमा ना सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है, मैरिज का भाव होता है। समाज में लोग मुझे कैसा परसीव करते हैं, समाज में मेरी कैसी छवि है, इसको हम सप्तम भाव से, यानी स्टेटस इन द सोसाइटी इज मेंट बाय 7th हाउस। ठीक, अब लगन को देखिए, लगन जो है, लगन में मंगल बैठा हुआ है। मंगल 6 नंबर के राशि में बैठा हुआ है। 6 नंबर का राशि का मतलब क्या होता है, 6 नंबर का राशि का मतलब होता है कुछ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि छठी जो 6 नंबर की राशि है, यानी कि जो कन्या राशि है, वो नेचुरल बाधा बाधा को शो करती है। लेकिन ये कंपटीशन को भी शो करती है 6 नंबर की राशि। ये आपको सर्विस को भी शो करती है, ये पेट्स को भी शो करती है, ये आपके मामा मौसी को भी शो करती है, यानी कि आपके रिलेटिव्स को भी शो करती है। यहाँ पर मंगल और लग्न को मैं स्पेसिफिकली बताऊं, कभी भी आपको किसी कुंडली में लगन की जागृति दिख रही है, लगन आपको एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। साथ ही साथ लगन का एक्टिवेशन का मतलब है कि जॉब भी लग सकती है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, नोट कर लीजिएगा। पहले शायद आपने कभी सुना नहीं हो कि लगन से भी जॉब देखते हैं। यस, लगन से भी जॉब देखते हैं। ठीक है, जब लगन एक्टिवेट होता है तो आपका जॉब लग सकता है। ठीक है, तो इस मंगल के साथ कौन कौन से ग्रह हैं जरा उसको देखते हैं। क्या इसके साथ सूर्य है, और सूर्य कुंडली में कौन से प्लेनेट है, सूर्य कुंडली में 12th हाउस के लॉर्ड है। 12th हाउस क्या होता है भाई, 12th हाउस खर्चों के साथ साथ शयन सुख का भी होता है। ठीक है, बुध को देखिए, बुध तो अपने ही घर में बैठा हुआ है। और बुध जो है मंगल के साथ युति बना करके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो दशमेश भी है। तो बुध का एनर्जी लग्नेश होने के साथ और दशमेश होने के साथ, मंगल का एनर्जी कुंडली के अंदर अष्टमेश होने के साथ और तृतीयेश होने के साथ, और साथ में सूर्य जो कि कुंडली में द्वादशेश है, 12th लॉर्ड है। तो ये सारा ड्यूरेशन में ना क्या हुआ, लग्न एक्टिव हो गया, सप्तम भाव एक्टिवेट हो गया। ठीक है, और जब ये एक्टिवेशन हुआ तो आपको उसका रिजल्ट बताता हूं। इस ड्यूरेशन में यानी कि 32 साल की उम्र में इस व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ, जॉब का ट्रांसफर हुआ। अब आप बोलोगे सर जॉब का ट्रांसफर आप कैसे देख रहे हो, जॉब का ट्रांसफर होने का मतलब होता है, जब भी ट्रांसफर को देखते हैं ना तो उसका भी सूत्र है, 3rd हाउस एक्टिवेशन में जाना चाहिए, 10th हाउस एक्टिवेशन में जाना चाहिए। अगर 3rd हाउस, 12th हाउस, 10th हाउस एक्टिवेशन में जा रहा है या उसका कुछ फल मिल रहा है, तो व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और इसी ड्यूरेशन में इस व्यक्ति ने अपने अकल्ट का कोर्स भी कंप्लीट किया, ज्योतिष का कोर्स भी कंप्लीट किया। अब आप बोलोगे सर ज्योतिष का कोर्स कैसे कंप्लीट किया। अब आप देखो जो मंगल है वो कहाँ का स्वामी है। मंगल इज अ लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, प्लेस्ड इन लग्न विद लॉर्डशिप ऑफ 3rd हाउस। तृतीय का स्वामी होने के साथ, अष्टम का स्वामी होने के साथ लगन में बैठा हुआ है। ठीक है, बुध साथ में बैठा हुआ है, और सूर्य प्रकाश का ग्रह। तो ये सब, ये कॉम्बिनेशन जब मिला ना, तो इस ड्यूरेशन में व्यक्ति को क्या मिला, ट्रांसफर मिला, अपने जॉब से, अपना लोकेशन से ट्रांसफर मिला। साथ ही साथ उसने अपना अकल्ट का कोर्स कंप्लीट किया, ज्योतिष का कोर्स कंप्लीट किया। ठीक है, ये हो गया टेक्निक का पॉइंट। टेक्निक का पॉइंट,
कि भाई 8 जब 32 साल का उम्र में, 32 साल का उम्र के अंदर इस व्यक्ति का, 32-33 साल की उम्र के अंदर इस व्यक्ति का लग्न और सप्तम भाव एक्टिवेशन में गया। ठीक है, तो वहां पे आपको चीज समझ में आएगी कैसे हमने वर्कआउट किया है। चंद्रमा का क्या रोल है यहाँ पे, चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा 11th लॉर्ड है। चंद्रमा बीइंग प्लेस्ड इन 11th लॉर्ड, मतलब बीइंग 11th लॉर्ड प्लेस्ड इन सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव अगेन मैंने बताया आपको कि भाई ये मैरिज, पार्टनरशिप और सोशल इमेज को दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को क्या हुआ, और ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन से भी जुड़ता है। ठीक है, सप्तम भाव प्रोफेशन से भी जुड़ता है क्योंकि दशम से दशम होता है। तो जब आप कलेक्टिव एफर्ट देखोगे ना, तो 32 साल और 33 साल की उम्र के अंदर आपको पढ़ाई लिखाई, ट्रांसफर पोस्टिंग और कुछ समाज में कुछ छवि का ऊपर जाना, ये आपको शो होगा, नजर आएगा। ठीक है, ये था टेक्निक का पॉइंट। अब जरा इसको ना पीसीपी के माध्यम से भी समझते हैं कि अब मैंने आपको बताया कि जी 32 साल की उम्र में और 33 साल की उम्र में व्यक्ति का अष्टम भाव और नाइन्थ हाउस यानी 8th हाउस और नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होता है। अब आप जरा अष्टम भाव पे आइए। अष्टम भाव के अंदर जब आप आएंगे तो यू विल गेट, वहां पे तो 1 नंबर का राशि है, वहां पर 1 नंबर का राशि है। यानी कि अब ये व्यक्ति कुछ ना कुछ नया शुरू करने वाला है 32 साल की उम्र में। अब आप देखो, 32 साल की उम्र में अष्टम भाव के अंदर 1 नंबर का राशि एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि ये व्यक्ति अकल्ट की फील्ड में अब कुछ नया करने वाला है, रिसर्च की फील्ड में कुछ नया करने वाला है। और वो मंगल बीइंग अ स्वामी ऑफ 8th लॉर्ड प्लेस्ड इन लग्न, अगेन सेम इवेंट ट्रिगर हो रहा है। जैसा कि मैंने भी बताया भाई, मंगल और चंद्रमा जिस भाव में है उन भावों को एनर्जी दे रहे हैं या उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये पूरा इवेंट आपको पीसीपी मतलब अष्टम भाव के एक्टिवेशन से भी नजर आएगा और इस टेक्निक के माध्यम से भी नजर आएगा। एक साल और आगे बढ़ते हैं, 33 साल की उम्र में आते हैं। 33 साल की उम्र में नवम भाव एक्टिवेशन में जा रहा है, 9th हाउस एक्टिवेशन में जा रहा है। जब 9th हाउस एक्टिवेशन में जा रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे राशि क्या है, यहाँ पे 2 नंबर की राशि है। ये राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? वो 3rd हाउस में जाके बैठा हुआ है। और इसका डिस्पोजिटर कौन है? इसका डिस्पोजिटर मंगल ही है, जो फिर से लगन में आके बैठा हुआ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जी। कोई सर एक इश्यू? बार रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए उसके हाँ बारे जी में। साहब, बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर दो टेक्निक्स आपको साइमल्टेनियसली पैरेलल, जैसे रेल के पटरियां चलती है ना पैरेलल पैरेलल, वैसे लेके चल रहा हूँ। पहले पॉइंट में मैंने क्या बोला कि 32 और 33 साल की उम्र में जहां पर भी चंद्र मंगल का युति है या चंद्र मंगल एक दूसरे के समसप्तक हैं, वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये आई थिंक आपने को ये बात समझ में आ गया। अब दूसरी बात को पकड़ते हैं। 32 और 33 साल की उम्र में नेचुरली अष्टम भाव और नवम भाव एक्टिवेट होता है। तो अगर मैं पैरेलल टेक्निक की बात करूं, पीसीपी की बात करूं, तो अष्टम भाव यानी 8th हाउस एक्टिवेट होगा तो उसकी राशि एक्टिवेट होगी। ये राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। कहां बैठ गया? लग्न में जाके बैठ गया। फिर से लगन का एक्टिवेशन, जैसे टेक्निक ने मुझे, सूत्र ने मुझे बोला ना, चंद्र मंगल के सूत्र ने बोला कि भाई मंगल एक्टिवेट होगा, तो इसी समय पे मैं क्या करूं, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं। इसी समय पे मेरा मंगल एक्टिवेट हुआ, मंगल कहाँ है? लग्न में एक्टिवेट, लग्न में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, रिजल्ट देगा। सिंपल। ठीक है, जिस ग्रहों के प्रभाव में है उस ग्रहों के प्रभाव को एब्जॉर्ब करेगा, रिजल्ट देगा। फिर 33 साल की उम्र में देखिए, 33 साल की उम्र में नवम भाव एक्टिवेट होगा। नवम भाव एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे देखिए राशि क्या है, राशि 2 नंबर का राशि है। इस राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र फिर यहाँ पे बैठा हुआ 3rd हाउस में। इसका डिस्पोजिटर कौन है? ये शुक्र किसके भाव में बैठा हुआ है? मंगल के भाव, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो इसका रिजल्ट कहाँ पे जा रहा है? अल्टीमेट रिजल्ट मंगल के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये समझाने का तरीका था कि जब भी चंद्र मंगल की युति होगी तो टेक्निक क्या है? टेक्निक है चंद्र मंगल की युति होगी, चंद्र मंगल सम सप्तक होंगे, 32 साल 33 साल की उम्र में अपने जहां पर भी बैठे हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देंगे, रिजल्ट दे देंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल सर, आगे। कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी है? इजी है सर। चलिए इसको रब करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। टेक्निक बढ़िया, बड़ा मजेदार टेक्निक है। सर ऐसे कितने टेक्निक्स है इसमें? सर टेक्निक तो लगभग मोर देन 100 है, लेकिन कंपाइल्ड 35 ही है। ठीक है, 35 करेंगे, ऐसा क्यों सर? इतनी आती है जी। नहीं, आप बोल रहे 100 है करके। हाँ, टेक्निक्स 100 से ज्यादा है, लेकिन कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर 35 ही अवेलेबल है। ठीक है। ओके।
हाँ जी, उससे ऊपर सिखाई नहीं जा रही है। मतलब मैं सीख नहीं पाया हूँ, और शायद आप लोग भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप रिसर्च में जाएंगे, जब आप इसको मतलब थोड़ा ढूंढोगे, ठीक है, थोड़ा हाँ हाँ इसको R&D करोगे, यू वॉन्ट गेट सोर्सेज, मतलब इसकी टेक्निक्स ना बहुत है, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मिल नहीं रही हैं, क्योंकि वो जिस फॉर्म के अंदर बुक्स की फॉर्म में लिखी गई हैं, वो स्क्रिप्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो जब स्क्रिप्ट्स अवेलेबल नहीं है तो सीखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा आज, जो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, और कहीं पर रिटर्न नहीं है, किसी स्क्रिप्ट के अंदर रिटर्न नहीं है, मतलब लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको किसी भी स्क्रिप्ट में। जाते जाते टेक्निक बताऊंगा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, एक और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्या है, इसके साथ नेक्स्ट जो अब हम एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, दिस इज द चार्ट विच इज शेयर्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ये मिला था चार्ट, और मैंने इसको फिर नोट डाउन भी किया है, और मैंने इसको वेरीफाई भी किया है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर आपको इस चार्ट के अंदर चंद्रमा यहां पर मिल रहा है विद मार्स। यानी कि ये जो चार्ट है, इससे पहले वाला चार्ट हमने सम सप्तक का किया था, ये जो चार्ट है, इस चार्ट के अंदर आपको चंद्रमा और मंगल एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। कौन से भाव में मिल रहे हैं? पंचम भाव में मिल रहे हैं। तो जब भी अब आज ये टेक्निक सीखने के बाद, जब भी आपको चंद्र मंगल साथ में दिखेगा ना, तो यू कैन प्रिडिक्ट ना, क्विक मैनर, मतलब चुटकी बजा के, कि 32 साल की उम्र में बच्चों की पढ़ाई, बच्चों से संबंधित या जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होना है तुरंत। मतलब अब इससे पहले शायद आपको नहीं पता था, लेकिन आज के बाद आपको पता है। जहां पर भी आप चंद्रमंगल देखोगे ना, जिस भाव में देखोगे, यू कैन एबल टू प्रिडिक्ट ना, स्नैपशॉट वे, कि भाई 32 या 33 साल की उम्र में, और आपको, आप सामने वाले को थोड़ा ना बताओगे, ये तो आपने सीखा है टेक्निक। तो आप क्या करोगे, 32 33 साल की जगह में जाओगे, दशा वशा देखोगे, देखो यार कुछ एक्टिवेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, एंड यू कैन एबल टू कम कंफर्म कि यार एक्टिवेशन आ रहा है, तो ये भाव का रिजल्ट 32 33 साल की उम्र में मिलना ही मिलना है। अ पर्सन हु इज मैच्योर इनफ, हु इज मैरिड, तो मुझे पता है, और उसका व्यक्ति का चंद्र मंगल ये पंचम भाव में आ गया, तो आई कैन एबल टू से ना, समथिंग रिलेटेड टू योर एंटरटेनमेंट, समथिंग रिलेटेड टू योर पोस्ट, समथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्ड, समथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड एजुकेशन इज गोइंग टू बी हैपन इन दिस पीरियड। 32 33 साल की उम्र में बच्चों का आपको लाभ हो सकता है ना। पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, ठीक है। जरा चार्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप देखिए, चंद्र मंगल दोनों के दोनों प्लेनेट एक साथ आ गए हैं, पंचम भाव में आ गए हैं, और 7 नंबर की राशि में आए हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे यहां पर चंद्रमा कौन से भाव को रूल करता है। इस चार्ट में चंद्रमा ना सेकंड हाउस को रूल करता है। अब एंड यू नो दैट सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ वेल्थ, सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ योर फैमिली। तो आपके परिवार का, आपके पैसों का कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा है, ठीक है। कहां पर हो रहा है? पंचम भाव के साथ जुड़ करके हो रहा है। तो जैसे ही मैं सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस को कोरिलेट करता हूं, आई कैन से कि एक्सटेंशन हो सकता है फैमिली का, आई कैन से कि ये व्यक्ति का को प्रमोशन मिल सकता है। फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रमोशन, इज अ हाउस ऑफ पोस्ट, और वहां पर 2 नंबर का, मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड भी बैठा हुआ है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठेगा, पंचम सर। भाव में आके बैठेगा, तो आई कैन एबल टू प्रिडिक्ट कि ये व्यक्ति का ना कुछ प्रमोशन होगा, जिससे इसका वेल्थ बढ़ेगा, इसका सैलरी बढ़ेगा। सर पूछू सर, 5th हाउस ऑफ प्रमोशन कैसे हुआ? वो सिर्फ, 10वें से 8वां है। हाँ मैं बताता हूँ फिर। पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि से रिप्रेजेंट होता है, हाँ ठीक है। और अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा, मतलब राशि मैंने पढ़ाया था, तो पंचम भाव के पास एनर्जी क्या है। अब सिंह राशि का मतलब क्या है? इट इज अ एरिया ऑफ किंग, ये राजा का एरिया है। और राजा का एरिया मतलब पोजीशन है, यहाँ पर कुछ पोस्ट है, ठीक है। तो कभी भी आपको पंचम और छठे का रिलेशन मिलेगा ना, टेक इट एज सूत्रा, कि इफ यू हैव अ रिलेशन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स, तो आपको पहले, और वहां पर अष्टम भी, एट्थ हाउस का भी कुछ हिस्सा जुड़ जाए, तो यू विल लीव द जॉब एंड देन यू विल गेट अ जॉब। पंचम और छठे का, फिफ्थ हाउस सिक्स हाउस का कोरिलेशन मिल रहा है आपको चार्ट में, यू विल लीव अ जॉब, देन यू विल गेट अ जॉब ऑफ हायर पोजीशन। क्लियर? तो ये सिंपल सूत्र है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस लॉर्ड गोइंग इन अ फिफ्थ हाउस एंड इन अ राशि ऑफ मतलब तुला राशि,
तो तुला राशि का मैंने आपको टेक्निक क्या सिखाया था, याद होगा आप तो, आप लोगों को तो किसी को, कि तुला राशि गिव्स यू ऑप्शन। ये शुक्र का राशि है ना, शुक्र का राशि है, ये राशि आपको ऑप्शंस देता है। तो देन यू हैव सम ऑप्शन कि मैं इस जॉब में रहूं कि उस जॉब में रहूं। और 7 नंबर की जो राशि है वो आपके प्रोफेशन को भी सपोर्ट करती है। चतुर्थ है, दशम से दशम है काल पुरुष के चार्ट में, ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, बेसिक को याद रखना है। तो सेकंड लॉर्ड बीइंग अ चंद्रमा, सेकंड लॉर्ड प्लेज इन द फिफ्थ हाउस ऑफ पोजीशन, ऑफ ऑप्शंस, एंड विद अ नेचुरल कारक ऑफ profession, that is Saturn. Saturn is there. Saturn is a natural कारक ऑफ प्रोफेशन। दूसरा, Saturn इस चार्ट के अंदर 8th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड है, प्लेस्ड इन अ 5th हाउस। अगेन जो ये अष्टम भाव है, ये अचानक से चीजों को देता है, अचानक से मतलब सरप्राइजिंगली चीजें दे देता है, अन चीजें दे देता है। और जो 9th हाउस है, 9th हाउस इज हाउस ऑफ बॉसेस बेसिकली, ठीक है। इज मतलब 9th हाउस में आपके पिता, आपके बॉस, आपके गुरु, सब चीजें आती हैं, आपके हायर एजुकेशन आता है, ठीक है। तो वो सब एनर्जी कहां पर है, वो सब एनर्जी 5th हाउस में। आगे बढ़ते हैं, देयर यू विल गेट षष्ठेश मंगल इन दिस चार्ट। मंगल इज 8th लॉर्ड, 6th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। नाउ द पिक्चर इज कंप्लीटली क्लियर। इस साल में 32 साल 33 साल की उम्र में इस व्यक्ति को हायर पोजीशन मिलना तय है। क्यों तय है? क्योंकि सेकंड लॉर्ड का पिक्चर में आ गया, 6th लॉर्ड का पिक्चर में आ गया, 11th लॉर्ड द हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट, द हाउस ऑफ प्रॉफिट आ गया। तो जब ये एनर्जी सिंक्रोनाइज हुई 5th हाउस में, तो आई कैन एबल कि भाई ये तो इसका बच्चा होगा, ठीक है, इसका बच्चा होगा, इसका मैरिज होगा, या इस व्यक्ति का प्रमोशन होगा। अब आप बोलोगे सर बच्चे को आप क्यों बोल रहे हो, बच्चे को देखो, बच्चे को समझाने के लिए, चाइल्ड बर्थ को समझाने के लिए तो हाउस एक्टिवेशन है, 5th हाउस एक्टिवेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि सेकंड हाउस के साथ 11th हाउस का कोलैबोरेशन है 5th हाउस में। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ मैरिज, 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रॉफिट्स, 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ सोशल गैदरिंग, 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। क्यों? क्योंकि 11th हाउस इज 5th फ्रॉम 7th हाउस, स्पाउस का बेबी, स्पाउस का बच्चा। जैसे मेरे लिए पंचम भाव मेरा बच्चा है, उसी तरह मेरे स्पाउस के लिए 11th हाउस का चाइल्ड है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं नहीं, क्लियर है। क्लियर है, इजी है, मतलब बहुत आसानी से प्रिडिक्शन हो रहा है ना, कोई वेरी दिक्कत क्लियर। परेशानी नहीं हो रही, इजी हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें ये बात मैंने प्रिडिक्ट की, मुझे रिजल्ट क्या मिला? मुझे रिजल्ट मिला कि इस ड्यूरेशन में ना इस व्यक्ति ने एक जॉब को छोड़ा और दूसरा जॉब पकड़ा। ये लाइव एग्जांपल है, ग्रुप के अंदर आया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आया हुआ चार्ट है, ठीक है। दूसरा, इसी समय में बच्चे ने मतलब एक व्यक्ति ने अपने मतलब का चाइल्ड बर्थ भी हुआ, ठीक है। यानी कि फैमिली में चाइल्ड बर्थ भी हो रहा है और फैमिली में उस व्यक्ति को एक जॉब भी मिल रहा है, एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरा जॉब मिल रहा है, ठीक है। और जॉब भी, जो दूसरा जॉब भी मिलेगा वो भी अच्छा जॉब मिलेगा, पोजीशन वाला जॉब मिलेगा। नॉर्मल पराशरी रूल्स में अगर पंचम में शनि और मंगल बैठे तो बच्चा होने का अबॉर्शन या कुछ तो कटिंग, सी सेक्शन या कुछ भी हो सकता है। हाँ और हाँ, उच्च सी का सेक्शन का, शनि बैठा है। हाँ। हाँ और सी सेक्शन का अष्टमेश मैंने भी है। कंफर्म नहीं किया, और चांसेस आर देयर। अष्टमेश भी है। अष्टमेश भी है। तो अष्टमेश तो बाधाएं देगा बच्चे के लिए, मीन्स हो सकती है, पर ये बाधा, नवमेश भी है इसलिए तो दे सकता है, पर ये बाधाएं भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन मीन्स नॉर्मल टेक्निक पराशरी वर्क्स। रूल्स के अनुसार मैं बोल रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी, लेकिन टेक अवे क्या है? टेक अवे इज दैट कि द टेक्निक वर्क्स। 32 और 33 साल की उम्र में चंद्र मंगल की युति ने वो पर भाव को एक्टिवेट सर किया। आपने बच्चा होगा ये कैसे बताया? बच्चा क्यों नहीं इसमें ये भी हो सकता है ना, बच्चा नहीं हो सकता है क्योंकि मंगल शनि सब एक्टिवेटेड है, इसके अष्टमेश एक्टिवेटेड है, बिकॉज 5th हाउस एक्टिवेटेड है। तो सिर्फ एक ही जो दिख रहा है मुझे पॉजिटिव चीज, जो सेकेंड हाउस और 11th हाउस एक्टिवेटेड, तो फैमिली का ग्रोथ दिखाता है। तो चंद्र और मंगल अपने ही घर को 11th हाउस को देख रहा है। हाँ, तो मंगल 11th हाउस देख रहा है। अपने ही घर को देख रहा है, तो पराशरी में ये भी है कि 11th हाउस को देख रहा है, तो 11th हाउस के
पॉजिटिव चीज होगी। मीन्स मुझे वो एंगल से, बट शनि भी अच्छा, देख रहा है मैं और मैं मैं समझा, मैं समझा आपकी बात, मैं समझा आपकी। अब देखिएगा, अब समझिएगा, जिस ड्यूरेशन में हमने हमने ये बात पकड़ी ना कि भाई ये मंगल और चंद्र मंगल ने मिलकर के युति बना करके 32 और 33 साल की उम्र में अपने भाव को एक्टिवेट कर दिया, चालू कर दिया, ठीक है, बढ़ा दिया। अब जरा इसको ना अभी आगे मैं कंफर्म करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसी ड्यूरेशन में ना 11th हाउस इज वेरी मच एक्टिवेटेड। 11th हाउस भी एक्टिवेशन में, क्यों? वो चंद्र मंगल अपनी दृष्टि से 11th हाउस को देख रहे हैं, और वहां पर गुरु की भी दृष्टि है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी बात कि इसमें कारक गुरु इज वेरी स्ट्रांग हाँ, अपनी। कारक गुरु स्ट्रांग है। देखिए, हमें क्या करना है ना, हमें ना प्रिडिक्शन को कैसे करना है, आपको प्रिडिक्शन करने का अपना टेक्निक हो सकता है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सूत्र जो है ना, उन सूत्र को स्टडी कर रहे हैं। रेस्ट अप टू यू, आपको वहां पर नेगेटिव इवेंट दिखता है या पॉजिटिव इवेंट दिखता है, दैट इज अप टू यू, बट द पॉइंट इज दैट द टेक्निक वर्क्स। 32 और 33 साल की उम्र में चंद्र मंगल ने अपने भाव जहां पर बैठे हैं ना, वहां पर उस भाव को एक्टिवेट किया, वहां के रिजल्ट दिए। इट इज मोर इंपॉर्टेंट। सर मुझे एक ही है सर कि हाँ जी। सर टेक्निक वर्क्स हो तो सही है, पर वो हम्म। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो हाँ, सकती है। तो तो अभी ये तो आपने इट पॉजिटिव कैसे बताई, नेगेटिव क्यों नहीं हाँ, बताई सर? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस हर व्यक्ति का अपना होगा, नहीं, आपके क्योंकि खुद सर के जैसे अपने। आप अष्टमेश आएगा अच्छा, चलो मैं तो बताता हूँ। कोई अष्टमेश आएगा तो ना ही हाँ, बोल देगा मैं बताता हूँ, अष्टमेश के साथ। मैं बताता हूँ, मैं बताता विनय सर मैं कुछ जोड़ सकता हूँ, मैं मतलब बोल सकता हूँ। हूँ। हाँ सर, क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हो आप। इसी को कह रहा हूं कि ये योग कोई ऐसा योग नहीं है, ये निसंतानता का योग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक ये है। संतानता का योग नहीं है। ये भले हो सकता है सर, जो प्रसाद सर जो बोल रहे हैं कि शनि मंगल रुकावट देगा, हो सकता है पहले से रुकावट देता आया हो, 32-33 साल की उम्र में आके एक्टिव होने के बाद उसने संतान दे दी हो। हाँ बिल्कुल। अभी मैं अब समझाता हूँ, मैं ना अभी इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, 1 मिनट दीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, देखिएगा, यहां पर ना व्यक्ति को के पास थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है संतान को लेकर के। मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, मैं बताता हूं क्यों नहीं कर सकता। आप ना, आपने पिक्चर का एक पॉइंट पकड़ लिया, पिक्चर का दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। 32 साल की उम्र में अष्टम भाव एक्टिवेट होगा, ये रहा, ये भाव एक्टिवेट होगा, ये नेचुरल है, बाय एज है कि 32 साल की उम्र में अष्टम भाव एक्टिवेट होता है। अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए ग्रहों को जरा देखते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है। यहां पर यू विल सी देर इज अ एक्सचेंज बिटवीन 5th एंड 8th। पंचम और अष्टम भाव के बीच में ना एक रिलेशन है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसे बोलते हैं हाँ परिवर्तन, परिवर्तन, एक्सचेंज रूल। जी। एक्सचेंज रूल लगेगा ना, तो ध्यान से समझिएगा। अष्टम भाव बच्चों को सपोर्ट करने वाला भाव होता है, क्यों? क्योंकि अष्टम भाव पंचम से चतुर्थ है, बच्चों का सुख है। अगर मैं पंचम भाव को से गिनना शुरू करूंगा, 1 2 3 4, संतान के सुख की बात करता है अष्टम भाव, किस फॉर्म में? इनहेरिटेंस की फॉर्म में। भाई मेरी संतान को सुख होगा ना जब उसको इनहेरिटेंस मिलेगा। पिताजी पैसा देके जा रहे हैं, पिताजी बहुत सारा पैसा देके जा रहे हैं, तो संतान को तो अच्छा लगेगा ना कि हाँ चलो ये पापा गए, कुछ पैसा देके गए, है ना। अब यहां पर जरा ध्यान से देखते हैं, यहां पर शुक्र है। शुक्र का लॉर्डशिप देखो, शुक्र का लॉर्डशिप क्या है? शुक्र का लॉर्डशिप ना 5th हाउस लॉर्ड है, प्लेस्ड इन 8th हाउस। अचानक से जो चीज नहीं हो रही थी वो भी होगी। अष्टम भाव का क्या एनर्जी है? अष्टम भाव का एनर्जी है आपके जीवन में सडननेस लाने का, आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई पॉइंट नहीं, लेकिन ये सडननेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगी। रीजन भी, क्योंकि ये जो अष्टमेश है ना, ये अष्टमेश त्रिकोण स्थान में, लक्ष्मी स्थान में बैठ करके अपनी उच्च राशि के अंदर है, यानी कि कंफर्टेबल है। जो चीजें पहले से रुक रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, अचानक से बॉस ने बोला जा तेरा प्रमोशन हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, नहीं सर समझ गया। ठीक है। वो अब आपने परिवर्तन योग एक बताया। चीज और सुनिए, एक चीज और समझिए, समझने का पॉइंट है, समझना है हमें, ठीक है।
सैटर्न का डिग्री देखिए, सैटर्न का डिग्री कितना है? इट इज 22 डिग्री हाँ इन अ तुला राशि। तुला राशि में शनि 20 डिग्री पे उच्च के होते हैं, मतलब अपना अच्छा हाँ रिजल्ट देने के लिए। देने के लिए खुश होते हैं, मतलब खुश होते हैं, ठीक है। 22 डिग्री के आसपास है, यानी अपने एक्सॉल्टेड डिग्री के आसपास ही है, खुश है वो, ठीक है। प्रॉब्लम आएगा, आ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्या वो रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अच्छा, अष्टम भाव में फिर से आते हैं। अष्टम भाव में आपको 10 नंबर का राशि मिला ना, मिला 10 नंबर का राशि। 10 नंबर का राशि मिला, उसने यहाँ पर शुक्र ने अपना एनर्जी डाला, बुध ने अपना एनर्जी डाला, और 10 नंबर का जो मतलब राशि का जो स्वामी है शनि, वो शनि कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि शनि की वजह से भी, क्योंकि हमने बीसीबी में सीखा था कि भाई जहां पर भी लग्नेश जाएंगे वहां पर उस भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो यहाँ पर 32 साल की उम्र में शनि ने पंचम भाव को एक्टिवेट किया। साथ ही साथ जो हमने टेक्निक सीखा कि चंद्र मंगल जहां पर भी होंगे 32 साल की उम्र में एक्टिवेट कर देंगे, ये बात भी समझ में आ गई। अब जरा देखते हैं कि इस व्यक्ति को संतान होगा ना, संतान क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, चलिए उसको छोड़ देते हैं, उसको अलग अलग रखते हैं, ठीक है। अब 33 साल की उम्र में देखते हैं, 33 साल की उम्र में भी कौन एक्टिवेट हो रहा है? 33 साल की उम्र में कौन एक्टिवेट हो रहा है? शनि का राशि हाँ एक्टिवेट हो रहा है सर, ना। इधर दे अगेन, सकता है सर बच्चा। अगेन सैटर्न गोज इन 9 to 9th, अपने से 9 to नवम 9 भाव में था। गया, फिर एक्टिवेशन दे सकता है, फिफ्थ हाउस की एक्टिवेशन देता है। यहां पर देखिए प्रभाव किसका है, यहां पर प्रभाव है सूर्य का, और सूर्य भी देखिए 8 डिग्री के आसपास, अपनी अपनी एक्सॉल्टेड कंडीशन के आसपास। हालांकि हालांकि 11 नंबर की राशि में सूर्य थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। ये सूर्य कौन से भाव के स्वामी है? थर्ड हाउस के स्वामी है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शायद आपने पहले पढ़ी नहीं पढ़ी, आई डोंट नो। थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, बताऊं क्यों? क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, आउट ऑफ प्रॉब्लम करता है। ये मुझे नहीं पता, इसने ये आपने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, लेकिन जो जो मुझे चीज समझ में आएगी मैं आपको साथ साथ पढ़ाता चलूंगा। जिस तरीके से हम पंचम भाव को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मानते हैं ना, कि सिक्स हाउस इज अ प्रॉब्लम हाउस एंड फिफ्थ हाउस इज अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, सिमिलरली थर्ड हाउस इज ऑल्सो अ हाउस विच शोज सॉल्यूशंस, जो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। मुझे कोई बताएगा थर्ड हाउस से आप प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलते हो? कैन एनीवन टेल मी? कुछ सर भी वो गेस की। 8 to 8 थे ना, 8 to 8 थे ना। तो 8 से तो लंबी चलने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, सही सही बोल रहे हो आप। और कोशिश करो, 8 to 8 है, एक एक पॉइंट मैंने माना आपका। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ एफर्ट्स, सिंपल। जब आप एफर्ट्स करोगे तब आप प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे, अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलोगे? इसका एक पॉइंट और भी है, इट इज अ हाउस ऑफ योर सिबलिंग, आपके भाई बहनों का हाउस है। और भाई बहन जनरली आपको हमेशा प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं, इन टर्म्स कि वो पॉजिटिव उसमें है, कंडीशन में, ठीक है। तो थर्ड हाउस से भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, क्यों? क्योंकि आप मेहनत करते हो, आप एफर्ट्स लगाते हो, और एफर्ट्स लगाओगे, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाओगे, यू विल गेट द सॉल्यूशंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब थर्ड हाउस आप एफर्ट्स लगाओगे ना, तो थर्ड से थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस होता है, उसका रिजल्ट कहां दिखेगा? पंचम भाव में सॉल्यूशंस मिलेंगे आप। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सर भावात भावों का एक्चुअली एक बार फंक्शन बता दीजिए। आपने सही कुछ बोला, थर्ड टू थर्ड भावात भाव में आया है हाँ जी, वो तो उसका रिजल्ट थर्ड का फिफ्थ में मिलेगा क्या? थर्ड के कि आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स आपको हेल्प करते हैं सॉल्यूशंस निकालने के लिए, ठीक है। अगर आप थर्ड हाउस से एफर्ट नहीं करोगे तो पंचम भाव आपका एक्टिवेट कैसे होगा? वो नहीं होगा हाँ। ठीक है। दूसरा, चलो थर्ड और फिफ्थ की हमने बात करी, मैं आपको एक पॉइंट और देता हूं। सेकेंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो। मैं क्या बोल रहा हूं? सेकेंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए लाइफ में, ठीक है। और जब मैं सेकेंड हाउस की बात करता हूं ना, उस समय मैं फैमिली की बात करता हूं और आपके भोजन की बात करता हूं, कि आप खाना खाते हो ना, आप खाना खाते हो उसी तरीके से आपका बॉडी वर्क करता है। जो आप खाना खाओगे वो कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा ना।
पेट क्या है आपका, पंचम भाव है, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस योर स्टमक एरिया है। तो जो आप खाना खाओगे, अगर आप शुद्ध खाना खाओगे, साफ सुथरा खाना खाओगे, तो आपका गट यानी आपका पेट जो है वो ठीक रहेगा, सॉर्टेड रहेगा। और पेट ठीक रहेगा यानी पंचम भाव ठीक रहेगा, और पंचम भाव ठीक रहेगा तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। सिंपल, इजी हो। ठीक है, यहाँ पे चैट में कुछ ऑप्शन, कुछ चीजें आई हुई हैं, मैं देख लेता हूँ। अलका, अलका मैम मैं लेता हूँ। बॉस की मैम ने दिया है मैम, कोशिश करूंगा, बिल्कुल लेने की कोशिश करूंगा। चार्ट, चार्ट अभी सेवेंथ हाउस में राहु हो तो व्हाट द रिजल्ट। सेवेंथ हाउस में अगर राहु होगा, ठीक है। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, मैं डालूंगा रिकॉर्डिंग, भेजूंगा। जो जो जिन जिन लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए होगा मुझे पिंग कीजिएगा, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग। सप्तम भाव में राहु होगा तो थोड़ा सा हमें अपने पार्टनर्स को लेकर के, चाहे बिजनेस कर रहे हो आप, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप मैरिज को देख लो, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, सतर्क रहना चाहिए, इतना ही बोलूंगा। मून इन एट्थ हाउस, ठीक है, ओके। मैं अभी ना Q&A लूंगा, ठीक है। जैसी जैसी हम ये, मैं थर्ड एग्जांपल कंप्लीट करूंगा, मैं आप लोगों, आप यू आर ओपन टू आस्क क्वेश्चंस। जो किसी का चार्ट भी होगा, चार्ट भी लगा के देखेंगे। ठीक है, चलिए, लेट अस कंप्लीट द थर्ड एग्जांपल। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, इजी को पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल देखिए। यहां पर भी आपको चंद्र और मंगल ना 1-7 एक्सिस में मिल रहे हैं, मतलब सम सप्तक मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को सम सप्तक का मतलब समझ में आ गया होगा। जहां पर चंद्रमा है उसके अपोजिट हाउस में मंगल है। ठीक है, ये सिर्फ सम सप्तक है। ठीक है, चलिए, अब आप इस चार्ट में देखिए, 32 साल की उम्र में फोर्थ हाउस और 10th हाउस एक्टिवेट होगा। सिंपल, 32-33 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और मंगल समसप्तक है। एक चीज समझ में आई। अब जब 32 साल की उम्र के अंदर मेरा फोर्थ हाउस एक्टिवेशन में जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही हैं। पहले देखिए, चंद्रमा क्या है। चंद्रमा जो है 11th लॉर्ड है। ठीक है, और यहां पर आप एक खास चीज देखोगे कि फोर्थ हाउस और 11th हाउस में एक्सचेंज है। फोर्थ लॉर्ड जो है वो 11th में गया हुआ है, 11th लॉर्ड जो है वो फोर्थ में आया हुआ है। तो ये एक्सचेंज का काम हो गया, यहाँ पर परिवर्तन योग हो गया। ठीक है, एक्सचेंज रूल लग गया। अब ये चंद्रमा जब एक्टिवेट होगा, फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा, तो मुझे पता लग गया ना कि मेरे व्हीकल का, मेरे घर का, मेरा कुछ प्रॉपर्टी, समथिंग काइंड ऑफ थिंग, और उसका प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि 11th हाउस वो प्रॉफिट का हाउस है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी खास बात है जो हमें कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा, मतलब ये फोर्थ हाउस और जो 11th हाउस है ना, ये एक दूसरे 6-8 का कार्मिक रिलेशन लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, 6-8 का कार्मिक रिलेशनशिप, और 6-8 का कार्मिक रिलेशनशिप नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, अच्छा होते हुए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर अब आप ध्यान से देखोगे, यू विल गेट चंद्र युति, चंद्रमा का युति राहु के साथ भी है। और राहु कुंडली के अंदर, इस चार्ट के अंदर 6th लॉर्ड है। भाई, जो 11 नंबर की कुंभ राशि है उसके को लॉर्ड कौन है? राहु है उसके को लॉर्ड। ठीक है, तो आप देखोगे कि 32 साल की उम्र में ये व्यक्ति अपने घर को रिप्लेस कर सकता है, अपने घर से दूर जा सकता है, और वो इवेंट सडन हो सकता है, क्योंकि राहु जो है ना, चीजों को सडन इवेंट क्रिएट करवाता है। ठीक है, राहु जो है सडन इवेंट क्रिएट करवाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक अवे, कि ये व्यक्ति घर चेंज करेगा, लेकिन घर को चेंज करने के लिए ये लोन लेगा। ठीक है, क्यों लोन लेगा? क्योंकि राहु बीइंग 6th लॉर्ड प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस, तो घर के अंदर या तो कुछ लीगल इश्यूज क्रिएट हो रहा है, या घर के अंदर आप घर को परचेज करने के लिए लोन ले रहे हो। ठीक है, एक पॉइंट। अच्छा, उसका दूसरा दूसरा चीज भी देखते हैं, यानी कि यू आर सम, किसी वजह से यू आर चेंजिंग योर पोजीशन। राहु आपको बाहर भी लेके जाता है ना, पोजीशन चेंज करवाता है, तो सम हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर पोजीशन, आपका घर का पोजीशन चेंज हो रहा है। अब जरा और समझते हैं, मंगल को देखते हैं। मंगल वाला भाई भाव एक्टिवेट होगा। मंगल देखिए कहां पर है, 10th हाउस में मंगल। अगेन 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन। 10th हाउस जो है वो आपके आपके वाइफ का प्रॉपर्टी है, आपके वाइफ का मदर है, मतलब मदर इन लॉ है, आपका प्रोफेशनल एरिया, पिताजी, इस सबसे संबंधित है 10th हाउस। वहां पर मंगल है, साथ में शुक्र है, साथ में केतु। अब इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजें समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये एरिया कौन सा है। ये एरिया प्रोफेशनल एरिया है। ठीक है, दूसरी चीज पकड़ेंगे, हाउस प्रोफेशनल वाला हो गया, 10th हाउस हो गया। राशि देखेंगे, राशि क्या है? 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि जब भी एक्टिवेट होगी,
उस राशि के पास एनर्जी है आपको आपके घर से दूर लेके जाने की। क्यों? बाय डिफॉल्ट काल पुरुष की कुंडली में 3 नंबर का राशि थर्ड हाउस में आता है, डिस्टेंस फ्रॉम योर होमलैंड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी प्रोफेशन की वजह से, प्रोफेशनल इवेंट की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। अब मंगल जो है इस चार्ट में थर्ड लॉर्ड भी है और एट्थ लॉर्ड भी है। एट्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड का कॉम्बिनेशन 10,000 बन रहा है। सिंपल, आप अपने पोजीशन की वजह से, आप अपने प्रोफेशन की वजह से आपको अपना प्लेस चेंज करना पड़ेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सारे समीकरण यही बोल रहे हैं। अच्छा, केतु को देखते हैं, साथ में मंगल के साथ केतु को देखते हैं। केतु जो ऐसा प्लेनेट है ना, वो 8 यानी कि वो वृश्चिक राशि को रूल करता है। और बीइंग अ थर्ड लॉर्ड, केतु प्लेस्ड इन 10th हाउस विद मंगल। और केतु क्या करता है? कटिंग करता है, यानी कि यू आर लूजिंग योर जॉब समहाउ। ईदर यू आर लूजिंग योर जॉब सडनली, और या यू आर लूजिंग योर होम, सम काइंड ऑफ सिचुएशन इज लाइक दैट। और शुक्र को देखते हैं, शुक्र के पास एनर्जी कैसा है? शुक्र के पास एनर्जी 9th हाउस का एंड 2nd हाउस का है। 9th हाउस अगेन शोज लॉन्ग टर्म डिस्टेंस प्लानिंग, या आप लॉन्ग टर्म का कोई प्लानिंग कर रहे हो। 2 नंबर का राशि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिसोर्सेज, योर वेल्थ। ठीक है, ये सब जुड़ रहा है, 9th हाउस का एनर्जी जुड़ रहा है। दूसरा, उसके साथ 9th हाउस के साथ साथ 2nd हाउस का भी एनर्जी जुड़ रहा है। तो इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला, इसका मतलब मैंने इसका रिजल्ट वैलिडेट किया। रिजल्ट क्या आया? नेटिव को अपना प्रॉपर्टी मिला है, उसने इस 32-33 साल की उम्र में नेटिव ने अपना प्रॉपर्टी खरीदा है, गाड़ी खरीदा है, और उसके सडनली उसका प्लेस चेंज हुआ है। क्यों? प्रोफेशन की वजह से, या जॉब चेंज हुआ, प्रोफेशन चेंज हुआ, प्रमोशन हुआ, या जॉब छोड़ करके दूसरा जॉब लिया, और उसने घर भी खरीदा। तो ये दोनों इवेंट इस ड्यूरेशन में हुए हैं। सॉर्टेड? ये बात समझ में आई आपको? जो हमने दोनों हाउसेस का हमने पोस्टमार्टम किया है, या उसको दोनों हाउसेस को हमने डिकोड किया है, वहां से रिजल्ट आए हैं, घर भी खरीदा गया है और प्रोफेशन में भी चेंज आया है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको जरा दूसरे एंगल से देखते हैं, द सेकंड एंगल। तो सेकंड एंगल क्या है? 32 साल की उम्र में अष्टम भाव एक्टिवेट होता है। दिस इज सेकंड एंगल। और अगर मैं अष्टम भाव को एक्टिवेट करता हूं, अगेन यू विल गेट 1 नंबर का राशि, समथिंग न्यू इज गोइंग टू बी हैपन, कुछ नया हो रहा है। जब भी मेष राशि एक्टिवेट होती है ना कुछ नया होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मेष राशि शोज बिगिनिंग ऑफ सम न्यू थिंग, न्यू कुछ ना कुछ आप नया कर रहे हो। वहां पर प्लेनेट को देखो, प्लेनेट कैसा है? वहां पर प्लेनेट सूर्य है। अगेन सूर्य क्या दिखाता है? सूर्य दिखाता है 12th हाउस की एनर्जी को। इस चार्ट में सूर्य जो है वो 12th हाउस की एनर्जी को शो कर रहा है। 12th हाउस अगेन आपको घर से दूर लेकर के जाता है। आप लंबी दूरी की यात्रा करते हो, विदेश यात्रा करते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो आपको वहां से भी चीज समझ में आएगी कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है आदमी का, किसी व्यक्ति का खर्चा हो रहा है यहाँ पर। क्यों? 12th हाउस खर्चे को भी दिखाता है, लंबी दूरी की यात्रा को भी दिखाता है। ठीक है, 1 नंबर की राशि दिखा रहा है कि भाई समथिंग इज न्यू इज गोइंग टू बी हैपन। 8 नंबर का भाव दिखा रहा है अचानक से कोई इवेंट हो रहा है। ठीक है, सडनली कोई इवेंट हो रहा है, अनप्लैंड इवेंट है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये जो राशि है, इस राशि का आपको लॉर्ड पता है कौन है? मंगल है। कहां पर जा रहा है मंगल? 10th हाउस में जा रहा है, यानी कि समथिंग अनप्लैंड इज गोइंग टू बी हैपन इन प्रोफेशनल एरिया। ठीक है, बाकी तो आपको पता लग ही गया। फिर आप केतु और शुक्र को तो मैंने डिकोड कर ही दिया है साथ के साथ। ठीक है, अब जरा दूसरे एरिया में आते हैं। 33 साल की उम्र में भैया क्या एक्टिवेट हो रहा है? 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी शुक्र है। कहाँ गया? 10th हाउस में गया। यानी कि 32-33 साल की उम्र में देर आर 100% चांस कि प्रोफेशन को लेकर के कोई ना कोई इवेंट जरूर होगा। ठीक है, जब ये भाव, ये प्लेनेट एक्टिवेट हो गए, ठीक है, प्लेनेट एक्टिवेट, इनकी दृष्टि कहाँ गई? यहां गई ना। स्पॉन्टेनियसली एट द सेम टाइम जब इनकी दृष्टि यहां पर जाएगी, या इन ग्रहों की दृष्टि यहां पर आएगी, तो ये भाव भी अछूते नहीं रहेंगे, इनका भी एक्टिवेशन होगा, इनका भी रिजल्ट मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है, कुछ इजी है। यानी कि टेक्निक वर्क करती है। और पैरेलल टेक्निक से आप चेक करोगे ना, पैरेलल टेक्निक उसका कंफर्मेशन दे रहा है। पहला तो टेक्निक सीख लिया, चंद्रमंगल युति, 32 साल 33 साल एक्टिवेशन। दूसरा सीखा, 32 साल 33 साल की उम्र में 8th हाउस 9th हाउस एक्टिवेशन में है। क्या उन भाव के एक्टिवेशन से वो रिजल्ट कंफर्म हो रहे हैं? हाँ जी, हो रहे हैं।
तो जैसे ही अष्टम भाव एक्टिवेट होगा, राशि एक्टिवेट होगी, राशि का लॉर्ड गया 10th हाउस में, 10th हाउस के रिजल्ट दिए उसने। दृष्टि दी 4th हाउस में, 4th हाउस के रिजल्ट दिए उसने। वहां पे प्रभाव डाला, अपना रिजल्ट, अपने दृष्टि का प्रभाव डाला, अपनी एनर्जी फ्लो करी वहां पर। फिर 9th हाउस में आए, 9th हाउस का प्लेनेट एक्टिवेट हुआ, हाँ जी हुआ। 10th हाउस में एनर्जी आई, उस प्लेनेट ने अपनी एनर्जी सामने वाले भाव में भी भेजी, एक्टिवेशन हुआ, रिजल्ट आया, हाँ जी आया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। मतलब हाँ दो सर, ये तो सही, अच्छा है टेक्निक। ठीक है, चलिए। टेक्निक एक दूसरे को मैंने कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब क्या है ना, जो टेक्निक हम सीखते हैं ना, उसका कंफर्मेशन भी हम देख रहे हैं कि भाई उस ड्यूरेशन में जो कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक्स हैं या दूसरी टेक्निक्स हैं, वो सेम रिजल्ट को प्रमोट कर रही है या नहीं कर रही, सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। तभी तो टेक्निक की वैलिडिटी समझ में आएगी कि हाँ ये टेक्निक वैलिड है। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा। अब हमारे कुछ साथी थे, उनका कुछ इश्यूज थे, या वो चार्ट लगवाना चाह रहे थे, तो आप बताइए किसी को चार्ट लगवाना है? सर ये युति सर होगा मैंने अपना दिया। हाँ, तभी ये। हाँ युति हो या समसप्तक हो तभी लगेगा सुशांता जी, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बिकॉज दैट इज अ टेक्निक ना, वो टेक्निक ही ऐसा है, वो सूत्र ही ऐसा है, वो सूत्र लगेगा तब जब युति हो या समसप्तक हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर एक चार्ट लगाना है सर। हाँ बिल्कुल, सब उसमें मैं चार्ट लगाऊंगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल लगाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहां पर चंद्र और मंगल का युति या समसप्तक होना चाहिए। हाँ दृष्टि है, सातवीं हाँ, दृष्टि है। समसप्तक सर है ना, बीच ठीक है का चलेगा। मंगल भी हुआ तो चलेगा चंद्र के अरे साथ? वो सब यहाँ पे काउंट ही नहीं कर रहे प्रसाद जी, नीच मैं का एक मंगल। चार्ट भेजी हूँ सर, उधर मून। हाँ जी, पहले ज्योति जी ने बोला था, ज्योति जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 26 जून 1975। हाँ जी, टाइम बताइए मैडम। 11:20 AM। हाँ जी, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। जामनगर, गुजरात। जामनगर गुजरात, JAMNAGAR, सही है ना? हाँ देखिए चार्ट, देखिए चार्ट सही है। हाँ, सिंह लग्न है सर। और मेरा 11th हाउस में सूर्य शनि साथ में है। हाँ जी, सिम लगन तो आ गया है जी, सिम लगन तो आ यस। गया है। हाँ हाँ सर, हाँ। एक मिनट मैडम। सर सर मेरा तो इसमें एग्जैक्टली मंगल वही की है सर, 8वीं आप दृष्टि भी ले बताइए। सकते हैं क्या, समसप्तक नहीं हुआ तो? नहीं, यही टेक्निक है, ऐसे ही चलेगा। अच्छा, ठीक है, मैं समझो मंगल 8वें भाव से देख रहा है तो मीन्स, और नहीं चंद्र को 8वें में देखा है तो ऐसा? नहीं नहीं, अष्टम दृष्टि नहीं लेनी, सम सप्तक का टेक्निक ही यही है, समसप्तक ही, ओके ओके टेक्निक ओके। ही यही है जी। जस्ट ठीक है, नहीं सर, एक क्वेश्चन क्वेरी थी मेरी। हाँ जी। मैडम यहाँ पर चंद्रमा और मंगल का कहाँ समसप्तक है? आप देखिए चार्ट, देखिए पहले आप, चार्ट सही है। हाँ चार्ट तो सही है, लेकिन नवम भाव में मंगल है, तो वो चंद्रमा तो 6th हाउस में है। हाँ तो मैडम, जो टेक्निक अभी हमने सीखा है, वो टेक्निक के अंदर मंगल और चंद्रमा या तो एक साथ हों या एक दूसरे से अपोजिट हो। अगर देखिए मंगल जो है ना, ये मंगल अगर थर्ड हाउस में होता तो हम टेक्निक लगाते, ठीक है, या ये मंगल और चंद्रमा के साथ होता तब हम टेक्निक लगाते। सर मेरा है सर, मंगल का अच्छा, है साथ में। अभी ये चार्ट नहीं लगा पाएंगे, दूसरा चार्ट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि सर हमें ये टेक्निक। वाला लगाइए, इसमें मार्स एंड मैं मून बताऊं आर इन सर, 4th हाउस। हाँ जी बताइए मैडम, मेरा चार्ट सन बताइए। मून मेरकरी राहु एक साथ है सर। हाँ मैडम बताइए, डिटेल बताइए। हाँ, 25/12 सर मैंने दिया है एक आपको। हाँ, मैं लगा 1973। दूंगा जी, मैं चार्ट लगा दूंगा, आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल भागूंगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है, मैं हूँ यहीं पर ही। ठीक है, अभी दिसंबर का जन्म है, कब का है? हाँ, December 25th 1973। 26 दिसंबर। ચાર્જ 25th સામસામે છે ને, એના માટે થઈને 25 1973। यस सर। ધ્રુવીનો ચાર્ટ
तुम बताइए। 1:05 मैडम सुबह। मैं आपको कौन अनीता जी बोल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके। 1:05 सुबह, हैदराबाद। 25 दिसंबर 1973, 1:05। हाँ जी, हैदराबाद तेलंगाना। चलिए चार्ट देखिए, चार्ट ओके है, हमारा टेक्निक लग ओके सकता है सर। यहाँ पर। पहले देखते हैं हाँ सर। हमारा टेक्निक लगेगा नहीं लगेगा। आप चार्ट वेरीफाई कीजिए, चार्ट वेरीफाइड है। है सर। अब देखिए, आप ध्यान से एग्जैक्टली। समझिएगा। हाँ। ये चार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कन्या लगन का चार्ट है, यही चार्ट है ना? हाँ सर। हाँ, अब जरा आप समझिए, देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या यहाँ पर चंद्रमा हाँ। मंगल एक दूसरे के पास एक साथ बैठे हुए हैं क्या? हाँ नहीं सर। बैठे हुए ना? क्या नहीं सर, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के आमने सामने है क्या? नहीं नहीं है ना? तो हम अपनी टेक्निक को कैसे वेरीफाई करेंगे? सर, मैंने एक सर आपको दिया है। मंगल। ओके। मंगल देखिए, आठवां घर में है। यस, हाँ राइट मंगल सर। 8th हाउस में। मैडम अगर मंगल ना दशम भाव में होता ना हाँ। तो हम टेक्निक लगाते, या चंद्रमा और मंगल एक अच्छा साथ सर, बैठे ओके। होते तब हम टेक्निक लगाते। तो ऐसे ही अच्छा। जो टेक्निक मैं आज आपको सिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही मल्टीपल टेक्निक्स हैं जो हम कोर्स में कवर करने वाले हैं। मोर देन 35 टेक्निक्स आर देयर। अच्छा। ठीक है? तो आई एम सॉरी, ओके। ये इस चार्ट पे भी हम हमारा टेक्निक ओके। ओके। वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है? सर, मैंने आपको एक राइट दिया है सर। जिसमें मून एंड मार्स आर इन 4th हाउस। हाँ बताइए मैम, डिटेल बताइए चार्ट का प्लीज। 7th जनवरी 1980। 7th जनवरी 1980। 1980, यस। टाइमिंग इज 2:45 PM। हाँ जी। प्लेस मेल इज चार्ट है, फीमेल गुलबर्गा। चार्ट है? फीमेल है सर। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ? गुलबर्गा। स्पेलिंग जी करती? ओ GULBAR। GULBARG। ठीक है जी। नहीं, ए ए भी है। ए भी है। GULBARGA। गुलबर्गा। हाँ। 2 नंबर का चार्ट है मैडम। हाँ सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा और मंगल, बिल्कुल यहाँ पर हम टेक्निक को लगा सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है? 2 नंबर का चार्ट है, और चार्ट के ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम करना शुरू। चलिए, सबसे पहले देखें, 32 साल और 33 साल का टेक्निक लगेगा यहाँ पर, बिल्कुल लगेगा। अब यहाँ पर चंद्र मंगल साथ में, यानी कि पहले हम पकड़ते हैं 32 साल या 33 साल की उम्र में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। ठीक है? उसको वेरीफाई करेंगे। चंद्र मंगल साथ में, चंद्रमा कुंडली में 3rd हाउस को रूल करता है। ठीक है? बीइंग प्लेस्ड इन अ 4th हाउस, यानी कि ये जब 3rd हाउस है, 3rd हाउस का एनर्जी कैसा होता है? 3rd हाउस का एनर्जी होता है प्लेस ऑफ चेंज का, सम हॉबीज का, किसी प्रकार के मतलब हमारे छोटे भाई बहनों का, अड़ोसी पड़ोसियों का। ठीक है? तो 32 साल की उम्र के अंदर भाई, छोटे भाई का जॉब लग सकता है, पहला सिंपल सा प्रिडिक्शन। दूसरा, 32 साल की उम्र के अंदर जब चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, बीइंग 3rd लॉर्ड, और 3rd लॉर्ड के अंदर मैं बताया आपको कि आदमी को मूवमेंट करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। 4th हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रॉपर्टी। मेरा मदर का हाउस है, मेरा प्रॉपर्टी का हाउस है। ठीक है? प्रॉपर्टी है और मदर है। ठीक है? मेरा व्हीकल है, व्हीकल है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर मंगल बैठा हुआ साथ में, मंगल की एनर्जी देखते हैं। मंगल की एनर्जी कैसी है भाई? मंगल की एनर्जी सप्तम भाव की एनर्जी है, साथ ही साथ 12th हाउस की एनर्जी है। यानी कि ये व्यक्ति जब 12th हाउस की बात करता है, जब ये सप्तम भाव की बात करता है, तो कहीं ना कहीं मैरिज, शयन सुख, मूवमेंट, घर से दूर जाने को लेकर के चीजों को दिखाता है। ठीक है? कि 32 साल या 33 साल की उम्र में मुझे घर से दूर जाना पड़ सकता है, काम के लिए जाना पड़ सकता है। आगे चीजें और समझेंगे। यहाँ पर देखिए, राहु का भी मूवमेंट आ गया है। जब राहु का मूवमेंट आया तो मैंने बताया था आपको कि भाई राहु क्या करता है। राहु का को लॉर्डशिप है कुंभ राशि का। तो कुंभ राशि कहाँ के क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती है। हाँ। इस चार्ट के अंदर 10th हाउस लॉर्ड है। और राहु जो है ना, वो वैसे भी आपको ना विदेश लेके जाता है, मतलब आपको अपने घर से दूर लेके जाता है। ठीक है? ओके। यहाँ पर जुपिटर भी है जो कि रेट्रो है। अब जब जुपिटर रेट्रो है तो जुपिटर को देखते हैं, जुपिटर की लॉर्डशिप कैसी है। जो जुपिटर की लॉर्डशिप जो 8th हाउस की लॉर्डशिप है, 8th हाउस के साथ साथ 11th हाउस की लॉर्डशिप है। 8th हाउस क्या करता है? सडननेस को रिप्रेजेंट करता है, सडन इवेंट्स को ट्रिगर करता है।
ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। और जो 12th लॉर्ड है, 12th हाउस है, 11th हाउस है, वो प्रॉफिट करवाता है आपको जीवन में। और यहाँ पर ये जो जुपिटर है ना, ये थोड़ा सा रेट्रो भी है, थोड़ा सा क्या रेट्रो ही है। और जब जुपिटर रेट्रो होता है ना, तो क्या करता है, आपको एक जगह पे विश्वास नहीं होने देता, मतलब आपको एक जगह पे आपका जो फेथ सिस्टम है ना, उसको हिला के रखता है। तो यहाँ पर 32 साल की उम्र में घर से दूर जाने की चीजों का काफी चांस है, यानी कि ये व्यक्ति प्रोफेशनल इवेंट की वजह से अपने काम धंधे को लेकर के अपने घर से दूर जा सकता है, एक चीज। दूसरा, प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। तीसरा, इस व्यक्ति का जो भाई है ना, यंगर सिबलिंग है, वो भी अपनी प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकता है और स्टार्ट करते हुए घर से दूर जा सकता है। एक ये क्लियर कट यहाँ पर इवेंट मतलब देखने को मिलता है। दूसरा चीज पकड़ते हैं, अब हम दूसरे पैरेलल पैरेलल टेक्निक पे जाते हैं। पैरेलल टेक्निक क्या कहता है, 8th हाउस का एक्टिवेशन है 32 साल की उम्र में। अच्छा, यहाँ पर देखो 5 नंबर का राशि भी है। 5 नंबर का राशि अगेन पोस्ट को दिखाता है, कुछ पदवी को दिखाता है। यू आर गोइंग टू हैव सम पोस्ट, यू आर गोइंग टू हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये मैं बताता हूँ, ये व्यक्ति का ना, ये फीमेल चार्ट है ना, ये व्यक्ति का, ये व्यक्ति का जो जॉब, मतलब ये व्यक्ति का जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मतलब एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन, एक मतलब ऊंचाई पे ले जाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन 32 साल की उम्र में हो सकता है। लॉट मतलब ये जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट व्यक्ति के जीवन को बहुत परिवर्तित करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th हाउस का एक्टिवेशन देखो, देखो सूर्य आ गया। सूर्य अगेन क्या है, 4th लॉर्ड है। ठीक है, यानी कि मदर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड देयर आर समथिंग वेरी प्रोमिनेंट इज गोइंग टू बी हैपन। प्रॉपर्टी, मदर को लेकर के कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर मरकरी भी बैठा हुआ है, मरकरी कुंडली में 2nd लॉर्ड है। फिर से वेल्थ वेल्थ वाली बात आ गई, परिवार की बात आ गई। और साथ ही साथ वो 5th लॉर्ड भी, परिवार का भी इवेंट यहाँ पर हो रहा है, फैमिली से रिलेटेड भी इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि 2nd हाउस परिवार का, 5th हाउस बच्चों का, कहाँ पर हो रहा है, 9th हाउस में आ रहा है, 8th हाउस में आ रहा है। 9 नंबर की राशि, बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो सकती है, फॉर्मल बच्चे फॉर्मल स्कूल में जाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं, हम अपने पॉइंट को पकड़ते हैं। यहाँ पर 8th हाउस में 9 नंबर का राशि है। प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर है। कहाँ बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा हुआ है। 100% इज अ चांस कि 32 साल की उम्र में फैमिली, मदर, घर और प्रोफेशन को लेकर के बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक ठीक है, अब सेकंड चीज को पकड़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर राशि कौन सी है, 10 नंबर का राशि है। लॉर्ड कौन है, वीनस है। ठीक है, वीनस के साथ साथ अब देखो 32 साल की उम्र में लगन और 6th हाउस एक्टिवेशन में जा रहा है। फिर से ये प्रोफेशन को दिखा रहा है, प्रोफेशन या सेल्फ एफर्ट को दिखा रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशन। राशि देखो, सैटर्न है, कहाँ बैठा हुआ है, 5th हाउस में बैठा हुआ है। कैसा बैठा हुआ है, रेट्रो होकर के बैठा हुआ है। रेट्रो होकर बैठा हुआ है, 4th हाउस में फिर से इफेक्ट डालेगा। यानी कि 32-33 साल की उम्र में परिवार, बच्चे और प्रोफेशन को लेकर के बड़े इवेंट होने के चांसेस आर देयर। ठीक है मैडम, बताइए, क्या 32 साल की उम्र में प्रॉपर्टी खरीदा या जॉब चेंज किया, कुछ प्रोफेशन अच्छा हुआ, क्या हुआ? ये जो लेडी है, 32 साल की उम्र में इसको अपने हस्बैंड का अफेयर पता चला था। ओके, गुड। फिर घर छोड़ और दिया? घर छोड़ने का इसने प्लान किया था, लेकिन फिर वापस आ गई अपने हस्बैंड के पास। क्यों वापस आया, उसके पीछे रीजन समझ में आ गया ना आपको? सैटर्न रेट्रोग्रेड। सैटर्न एंड जुपिटर बोथ प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेड। ओके। जब भी गुरु रेट्रो होंगे ना, गुरु रेट्रो होंगे, मैंने बताया ना, अपने प्रिंसिपल्स पे आदमी अडिग नहीं रह पाता, मतलब वो, उसको एथिक्स का प्रॉब्लम आता है, वो अपने चीजों को छोड़ नहीं पाता है, मतलब छोड़ेगा फिर वापस वापस पकड़ेगा। अच्छा, बाकी चलो ये तो हो गया, फैमिली का एक इशू हुआ। मदर से रिलेटेड इशू, इनके छोटे भाई की जॉब लगी, कुछ मतलब कुछ उस तरीके की इवेंट्स हुई, प्रोफेशनल हाँ, इवेंट्स। इनका छोटा भाई घर छोड़ के चला गया, और कोई काम के सिलसिले में घर छोड़ के चला गया था। ओके, हुआ ये हुआ, सही है। ठीक है। और इनके हाथ से प्रॉपर्टी चली गई, मतलब प्रॉपर्टी, इनके पास से पैसा लिया गया था, और क्या बोलते हैं, इनके पास से पैसा लिया गया था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और प्रॉपर्टी किसी इनके नाम पे ना लेके इनको किसी धोखा और के देके नाम पे ले लिए, ठीक है। किसी और के नाम। ठीक है, गुड, चलेगा। इवेंट मैच हो रहा है, प्रॉपर्टी का इवेंट मैच हुआ, भाई की जॉब का इवेंट मैच हुआ, घर से दूर जाने का इवेंट मैच हुआ। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर 8th हाउस एक्टिवेट हुआ है, वहां पे सूर्य और बुध है। ठीक है, हालांकि कुछ ठीक है, हम समझते हैं उस चीज को, क्योंकि 8th हाउस जो है हाउस ऑफ स्कैंडल्स है। लेकिन यहाँ पर ना वीनस का रोल आना इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर स्कैंडल है, स्कैंडल के अंदर वीनस का रोल आना इंपॉर्टेंट है। हम्म। ऑब्वियसली बात है, लव रिलेशनशिप है, तो लव रिलेशनशिप के अंदर शुक्र और बुध दोनों का एनर्जी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी क्या एज है इनकी? अभी तो ये 45 के होंगे, 45 की मतलब है, बट चार्ट के हिसाब से मैं देख रही हूँ हाँ तो हाँ, 45 के लग रहे हैं मुझे। ठीक है ठीक है। अभी ना मेरे को इतना चेक करना है इस चार्ट में कि क्योंकि इनका 1980 का जन्म है ना, 1980 में अगर मैं 32 साल जोड़ दूं तो क्या एज आज, क्या ईयर क्या आ जाएगा? 2012। 2012। मैं ना दशा में जाऊंगा, 2012 को मैं ट्रैक करूंगा, मुझे वहां पर ना शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन चाहिए, शुक्र बुध राहु बेसिकली। ठीक है। ओके। अच्छा, मैं एक चीज और पूछूंगा, जिनके हस्बैंड का जो अफेयर हुआ था, वो हस्बैंड के ऑफिस में कोई लेडी थी, घर के या घर के पास कोई लेडी थी? घर के पास। ठीक ठीक है ठीक घर में। ठीक है, ओके, चलिए सर आगे एक बढ़। चार्ट ले लीजिए सर। हाँ मैम, अभी लूंगा, मैम लूंगा, अलका मैम लूंगा, डोंट सर वरी। मेरे पास एक चार्ट है सर। हाँ नहीं ठीक है सर, मैं बिल्कुल लगाऊंगा, मैं किसी को निराश नहीं करूंगा, है ना। लेकिन बस मुझे एक समय दीजिए, मैं ना दशा चेक करना चाह रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि घर के पास वो लेडी है, कोई मुझे बता दो। फोर्थ हाउस है इसलिए। हाँ मैडम, फोर्थ हाउस में हाँ फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस है, राहु वहां पर बैठा हुआ है, और ना वो राहु थर्ड मंगल। लॉर्ड के साथ, वो थर्ड लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। थर्ड लॉर्ड मेरा पड़ोसी है ना, थर्ड लॉर्ड मेरा पड़ोसी है, हाँ इसी। हाँ। ठीक है, चलिए ओहो। दशा सिस्टम चेक करते हैं, आपको लोगों को भी मजा आएगा कि दशा सिस्टम कैसा चल रहा है, वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। 2012 की बात करते हैं, 2012 की 2000। बात करते हैं। देखिए, 2012 आया केतु, उसका वीनस आया। ठीक है, यानी कि 2012 में मिड के आसपास वीनस का दशा आया है। अब वीनस के अंदर देखते हैं कब पकड़ा गया होगा। वीनस राहु में पकड़ा गया है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पकड़ा गया 100%, या अगस्त नवंबर के बीच में, क्योंकि वीनस मून लगेगा तब आप चीट कर सकते हो। ठीक है, जब आप चीट कर सकते हो, और वीनस राहु लगेगा तब आप चीट कर सकते हो। अगर मैम कुछ आइडिया हो ना मंथ का तो बताइएगा, है ना। लेकिन वो मैच हो रहा है 2012 के अंदर वीनस, मैंने कहा था वीनस होना चाहिए, वीनस है। ठीक है। अच्छा। और ये आप कैसे कैसे ये कैसे पता लगता है कि दशा वैसी होगी? अदरवाइज अदरवाइज कोई इवेंट हो नहीं सकता। ठीक है, इवेंट के होने के लिए दशा का एक प्रोमिनेंट रोल होता है। ठीक है, चलिए नाउ आई एम, मैं इस चार्ट से बाहर आ रहा हूँ। एक चार्ट अलका जी बोल रही थी, अलका जी बताइए कौन सा चार्ट है, डिटेल बताइए। अलका मैम डिटेल बताइए। हाँ सर एक सेकंड। 18 हाँ जी, 18 18 जून जून 2000। 2000, तो बहुत यंग बच्चा है अभी, ज्यादा उम्र ही नहीं है बच्चे की। चलो कोई बात नहीं, कैसे हम चेक करेंगे मैडम, 32 साल का बच्चा हुआ नहीं है। अच्छा दो 32 साल का शादी चेक करना है तो 32 मतलब साल में क्या होगा वो आप मुझे बोलोगे, मैं प्रिडिक्ट कर दूंगा, प्रिडिक्शन में दे दूंगा। लेकिन हम उसको हाँ, वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें मतलब देखो, मेरी टेक्निक वर्क करेगी, दिस टेक्निक विल वर्क, आप बोलोगे मैं लगा हाँ, दूंगा, लेकिन अभी हम उसको ना वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि वो इवेंट हुआ या नहीं हुआ। जी सर ठीक ओके। है। ओके ओके सर। मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ हाँ कि जी, मेरा भतीजा है तो उसका अभी जॉब छूट गया है हाँ जी मैडम। तो उसको दूसरा जॉब कब लगेगा और कहाँ लगेगा वो पता चल सकता है? चंद्र और मंगल दोनों मंगल है और राहु 9th हाउस में है और चंद्र 8 में है तो पता चलता है? मैडम, बच्चे का जो जॉब है ना घर के पास लगेगा। ठीक है, अच्छा। उस बच्चे को बोलो जब भी इंटरव्यू के लिए जाएगा तो अपनी मम्मी को साथ में लेके जाएगा। ठीक है। अच्छा ओके। अब आप बोलोगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस समय आप हाँ। प्रश्न कर रहे हो, जिस समय आप प्रश्न कर अच्छा। रहे हो, उस हाँ। समय में जो प्रश्न चार्ट है, प्रश्न चार्ट सडननेस को दिखाता है, घर से दूरी को दिखाता है। इसकी नौकरी सर प्लान वे में लग इसकी नौकरी कब प्लान वे में तक? लगेगी नहीं। हाँ। ठीक है, क्योंकि देखो काम करने के तरीके हैं, हालांकि अभी हम हाँ। ये चीज देख नहीं रहे, लेकिन कोई नहीं, आप बड़ी बहन हो, आपने बोला तो मैंने बता दिया। ठीक है, और मैं थोड़ा सा हेल्प हाँ। कर देता हूँ, और थोड़े हेल्प कर हाँ। देता हूँ।
जॉब को लगने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जिस समय में आपने प्रश्न किया है उस समय में शनि का होरा चल रहा है, और जब शनि का होरा चलता है, आपको पता है शनि एक मंद स्पीड से चलने वाला प्लेनेट है, और इस समय में शनि जो है वो मीन राशि में है, ठीक है, जी गुरु की राशि में। तो इनको कोई इनके आध्यात्मिक गुरु हो तो उनसे हेल्प लें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ठीक है, उसके बाद कुछ सपोर्ट मिल सकता है, और घर से थोड़ा डिस्टेंस भी हो सकता है जॉब के लिए, और कोशिश करें कि जॉब के लिए जाएंगे तो मदर का आशीर्वाद लेके जाए या मम्मी के साथ जाए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अच्छा सर, एक बात ये पूछनी थी कि कब तक लगेगी, वो पता चलेगा क्या? आप उसकी कुंडली नहीं मेरे को बता, वो मेरे भाई अभी मेरे पास बैठे हैं वो लोग, इसीलिए पूछ रहे मेरे को। मैडम लगभग लगभग इस इवेंट को होने के लिए 11 दिन, 11 हफ्ते या 11 महीने लगेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी आप काम कीजिएगा, आप ना मुझे पर्सनली आप मुझे कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। सर मेरे पास एक और चार्ट है जो मंगल और मून जो है ऑपोजिट हाउस में, यू वांट टू कंसिडर दैट? हाँ चलेगा चलेगा, बताइए। क्योंकि एक तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ लेडी का जहाँ मून एंड मंगल साथ में था, हाँ जी हाँ जी। ये वाला ऑपोजिट है। हाँ जी बताइए। 17 अगस्त 1988, हाँ जी बताइए, टाइम बताइए मैडम। टाइम 1:30 आफ्टरनून, 1:30 PM, हाँ जी। प्लेस दिल्ली, मेल चार्ट है? न्यू दिल्ली, फीमेल चार्ट है सर, फीमेल चार्ट, ठीक है। न्यू दिल्ली दिल्ली। चार्ट ठीक है मैडम। स्कॉर्पियो लग्न, इसके आई मीन एट नंबर। हाँ 8 नंबर ना, बड़ा बड़ा काम बहुत ज्यादा हम ले लेते हैं अपने हाथ में ना, ये मतलब उनको थोड़ा एडवाइस कीजिएगा अगर ये जॉब में है, ठीक हाँ है, तो प्लीज डू नॉट टेक वर्क, मतलब जो आपकी कैपेसिटी में उतना ही काम लो आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, मून और मंगल जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, सम सप्तक है, ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि अब मुझे जैसी मैं चार्ट देखूंगा मुझे पता है सामने वाला 30 से 35 या प्लस अबव है, और या 30 साल का है या 31 साल का है या 32 साल का भी है, तो मुझे पता लगेगा कि 32 साल की उम्र में पंचम भाव और 11th हाउस एक्टिवेशन में है। 5th हाउस 11th हाउस एक्टिवेशन सीधा बच्चा हो सकता है, मतलब पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए, एक बींगा फीमेल या बींगा मेल की यार शादी हो गई होगी, शादी हो गई तो इनका बच्चा हो सकता है, शादी नहीं हुई तो शादी हो सकती है, ठीक है। 5th हाउस एक्टिवेशन में जाता है, बच्चे संतान भाव एक्टिवेशन में जाता है, शादी की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा 11th हाउस मैंने आपको बताया कि 11th हाउस में भी बच्चों का और विवाह का सुख है, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अच्छा यहाँ पर ना मंगल जो है वो पंचम भाव में 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, तो अब मेरे को ना मुझे थोड़ा सा ज्यादा कंफर्मेशन आ रही है कि अगर इस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है फीमेल का, तो हाँ 32 साल की उम्र में विवाह होने की संभावना अधिक है। क्यों? वहां पे 12 नंबर का साइन है, 12 नंबर का साइन शयन सुख है, शय्या सुख है, ठीक है, एक चीज। दूसरा, ये मंगल कुंडली में कौन से भाव का स्वामी है? ये मंगल कुंडली में षष्ठेश और लग्नेश है। अब लग्नेश जब एक्टिवेट हुआ है और 5 नंबर के साइन में 5 नंबर के भाव में एक्टिवेट हुआ है, तो मुझे इतना कंफर्मेशन आता है कि यार लग्न भी एक्टिवेट है, लग्न और छठा भाव एक्टिवेट है, यानी प्रोफेशन भी हो सकता है, एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब, अच्छी हायर रैंक का जॉब मिल सकता है, और ये जॉब विदेशी संस्था से जुड़ा हुआ हो सकता है। 32 33 में। हाँ 32 33 के सर अंदर। विदेशी क्यों बोला सर? 12 12 नंबर की राशि ना, विदेश, MNC, अच्छा, ओके ओके। ठीक है, इतना मेरे को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, अब मून को भी देखते हैं। देखो मून कहाँ पर है, मून 11th हाउस में है ना, 11th हाउस में से मैंने बोला कि यहाँ से आपका प्रॉफिट होता है, आपका सोशल सर्कल होता है, ठीक है, लेकिन इसी ड्यूरेशन में 32 साल की उम्र में ही सोसाइटी से या सोशल सर्कल से कुछ ना कुछ लॉस होगा, सोशल सर्कल से या भाइयों का कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, या कुछ एलिगेशन टाइप काइंड ऑफ थिंग लग सकता है। मून एलिगेशन लगवाता है ना, मून तो एनर्जी एलिगेशन का, लेकिन ये मून एलिगेशन दे सकता है। इस मून ने छठे भाव को, मतलब 6 नंबर का एनर्जी यानी प्रोफेशनल एनर्जी को एक्टिवेट किया है,
यानी कि सर्विस की बात को हम आगे लेके जा सकते हैं कि भाई सर्विस जॉब में कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मुझे ना मेरे सर्विस एरिया में मुझे क्या मिले, थोड़ा सा मेरे पर एलिगेशन लगा और मैं उससे परेशान होकर के मैंने अपना जॉब छोड़ा और दूसरा जॉब लिया। ठीक है, एक ये दिस कुड बी अ प्रिडिक्शन। अच्छा, ये चीज देखते हैं, ये मून ना कुंडली में क्या दिखा रहा है। कुंडली में मून जो है वो 9th हाउस को डिनोट करता है। तो 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ बॉस। कहाँ जा रहा है? 11th हाउस में बॉस ने कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाया, बॉस ने हमें कुछ ना कुछ परेशान किया, उसके बाद मैं जॉब छोड़ रहा हूँ या मैं आगे कुछ दूसरी चीज देख रहा हूँ। 4th हाउस में AL भी है। ठीक है, 4th हाउस में A11 भी है, A5 भी है, A7 भी है। 100% देयर इज चांस कि भाई कुछ ना कुछ बॉस से कुछ कहा सुनी हुई या कुछ ऐसी बात हुई जिसके बाद मैं जॉब छोड़ सकता हूँ या मैं नया जॉब ले सकता हूँ, या समथिंग वेरी प्रोमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू माई फादर सिबलिंग। मेरे पिता के जो भाई है ना उनके साथ का कुछ ना कुछ इवेंट हो सकता है, प्रोबेबल इवेंट है। उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनको कोई मतलब हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। दिस कुड बी प्रोबेबल थिंग। अब इस चीज को ना हमने क्या किया, हमने तो स्नैपशॉट में दे दिया कि भाई मैरिज, प्रोफेशनल चेंजेस और बच्चा, ये सब हमने पढ़ा समझा। इस ड्यूरेशन में आपको पता होना चाहिए, जब हम बच्चे की बात करते हैं ना, तो बच्चे की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कुछ और चीजें भी देखनी चाहिए। गुरु को भी एक्टिवेशन में देखना चाहिए कि भाई क्या गुरु एक्टिवेशन में है, मतलब गुरु का रोल आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी हमें समझ रहे कि गुरु जो है ना नैसर्गिक रूप से संतान के कारक है। अब आप देखोगे मंगल जो है ना, जो एक्टिवेट हुआ है 32 साल की उम्र में, मंगल का डिस्पोजिटर इज जुपिटर, एंड दैट जुपिटर इज प्लेस्ड इन 7 नंबर का राशि, मतलब माफ कीजिए 7th हाउस, इन अ राशि ऑफ मतलब वेल्थ मान लो या फैमिली मान लो। दूसरा बच्चा, मतलब 7th हाउस दूसरा बच्चा होता है ना, वहां पर 2 नंबर का, और या वो विवाह का भी और एरिया है, पार्टनरशिप का भी एरिया है। 2 नंबर का साइन यानी कि फैमिली। तो कहीं ना कहीं फैमिली के संदर्भ में, पार्टनर के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एक चीज। अब पैरेलल टेक्निक देखते हैं। पैरेलल टेक्निक देखिए, 8th हाउस देखो आप जी। जब आप 8th हाउस देखोगे आपको क्या नहीं दिखेगा? वीनस दिखेगा। फिर वीनस क्या है? वीनस जो है ना वो 7th लॉर्ड है, प्लेस्ड इन हाउस ऑफ स्कैंडल्स, और 3 नंबर का राशि। तो दिस कुड बी, अब ये अब क्या शो कर रहा है? ये शो करता है कि स्पाउस के संदर्भ में कुछ इवेंट है, स्पाउस के संदर्भ में कोई प्रोमिनेंट इवेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हाउस ऑफ इन लॉज भी है, ये हाउस ऑफ स्कैंडल भी है। यहाँ पर वीनस बैठा हुआ है जो कि 7th लॉर्ड है, इन राशि ऑफ 3 नंबर, पड़ोसियों की राशि या कम्युनिकेशन की राशि। ठीक है, तो यहाँ पर स्पाउस के संदर्भ में कुछ ना कुछ इवेंट होने की संभावना बन जाती है। और वो इवेंट कैसा है? वो इवेंट भी कुछ स्कैंडल काइंड ऑफ थिंग या समथिंग कुछ हो सकता है। आगे देखते हैं। 32 साल की उम्र में जब ये मर्केरियन जो एनर्जी है वो कहाँ पे जा रही है? वो देखो, वो 10th हाउस में गई। ठीक है, 10th हाउस में गई, वहां पर केतु भी है, वहां पर सूर्य भी है। अगेन सन जो है ना वो अपने ही घर में बैठा हुआ है A10 के साथ, मरकरी और केतु के साथ। केतु अगेन इज अ को लॉर्ड ऑफ लग्न। तो देयर इज अ फ्रॉम चांस कि आपके स्पाउस के प्रोफेशन को लेकर के कुछ ना कुछ इवेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें और चीजें भी मतलब स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने बच्चों की जन्म की बात करी है, हमने प्रोफेशनल चीजों की बात करी है, हमने स्पाउस शादी वादी की बात करी है। तो जब ये चीज हमारे इससे मैच होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो 5 नंबर का राशि है। इस 5 नंबर की राशि के बाद 5th हाउस का नेचुरल एरिया है, नेचुरल पंचम भाव है। ठीक है, मतलब नेचुरल कारक चार्ट के अंदर हम देखेंगे तो 5 नंबर की राशि 5th हाउस में जाएगा। कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे बच्चों के संदर्भ में आ रही है। केतु आपको अगेन कुछ ना कुछ स्पीचेस करवा रहा है, या सूर्य की एनर्जी देखिए, सूर्य इज अगेन इन दैट हाउस, और मरकरी के पास कौन कौन से एरिया है? 11th हाउस का भी एरिया है। यस, नाउ द पिक्चर कम्स ना, कि जो मरकरी है, ये मरकरी 32 साल की उम्र में 10th हाउस को एक्टिवेट कर रही है। साथ ही साथ ये मरकरी इज 11th लॉर्ड एज वेल, जो हमने बोला 11th हाउस भी एक्टिवेट होगा चंद्रमा की वजह से। तो ये एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है। 32 साल की उम्र में देखते हैं, 32 साल की उम्र में फिर वह चंद्रमा का राशि एक्टिवेट हो जाएगा। फिर चंद्रमा 11th हाउस में गया, फिर वहां पे एक्टिवेशन देगा। मंगल और चंद्रमा का आपस में मतलब एनर्जी एक्सचेंज है, दृष्टि संबंध है। तो लॉट ऑफ इवेंट्स इज गोइंग टू बी हैपन इन द एज ऑफ 32, लॉट ऑफ इवेंट्स।
हस्बैंड का करियर ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्टिंग, एक जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाना, संतान होना, या विवाह नहीं हुआ तो विवाह का होना अप्रोबेबल। और यहाँ पर क्या है ना, ये 32 साल की उम्र में ना शनि की दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है। शनि जो है वो कुंडली में थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड है। वही घर के अंदर बदलाव हो रहा है चीजें। अब आप मुझे बताइए क्या क्या चीजें हो रही हैं। शादी, बच्चा, घर का चेंज होना, प्रोफेशनल चेंजेस, क्या क्या हो रहे हैं मैडम? सर इनका डिवोर्स हुआ ओ, ओके। और इनके हस्बैंड अगेन अफेयर में पकड़े गए पकड़े गए, ओके। और फिर इनको डिवोर्स देना घर छोड़ पड़ा। दिया होगा, घर छोड़ दिया होगा। इन्होंने हस्बैंड को छोड़ दिया, मतलब इन्होंने घर छोड़ा और फिर डिवोर्स लिया। डिवोर्स लिया। बच्चे कब हुए हैं इनके? बच्चे हैं इनके? एक भी बच्चा नहीं है। एक भी बच्चा नहीं है। इन्होंने जॉब शुरू किया है 32 साल की उम्र में, कुछ किया है? इन इन्होंने 32 साल में 32 में, 33 में, क्यों दोनों दोनों एजेस हम ले रहे हैं? ये विदेश गए थे, गई विदेश, थी। विदेश गई थी, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे ना वही मंगल था, और वो मंगल जो है वो लग्नेश है, षष्ठेश है, और 12 नंबर का राशि में है, तो विदेश से संबंध बन गया। ठीक है, ओके, गुड। पहले डिवोर्स हुआ 32 में, फिर 33 में विदेश गई, शायद ऐसा था ओके, कुछ। ओके, ओके, ठीक है, एक्सेप्टेड। ठीक है। ये जो वीनस का जो एरिया है ना, ये 3 नंबर, मतलब कैंडल। स्कैंडल के एरिया में जाके 3 नंबर का राशि में जाना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। चलो ठीक है। यहाँ हाँ। पर भी देखा जाए तो थर्ड एट्थ लॉर्ड जो है गोइंग ना मंगल, ये 10th हाउस में। अच्छा, अब ये फिर बता दीजिए, इनका जो अफेयर था ऑफिस में था इनके हस्बैंड का, कुछ पता है आपको इसके बारे में, या पड़ोस नहीं, में था? नहीं सर उतना डिटेल तो नहीं पता है, शायद फ्रेंड सर्कल में था कुछ। फ्रेंड सर्कल में ही होना चाहिए, ठीक है, ओके, चलेगा। मतलब ये लेडी ने 32-33 साल की उम्र में अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया, फिर विदेश गई हैं। हाँ। जॉब के सिलसिले में ही गई होंगी, आई होप। हाँ, जॉब। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो टेक्निक यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है। अब इन्होंने बात की है ना कि मतलब इस तरीके का बात किया, स्कैंडल का बात किया, स्कैंडल हालांकि दिख गया था पहले, लेकिन फिर भी हम इसको ना दशा से पकड़ेंगे। ठीक है। 32 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र 1988 का एज है ना, तो 3 4 5 साल पहले की बात है मोटा मोटा। हाँ। 1988 प्लस 32, 2020 का बात है, हाँ। 2020-2021 का बात है। हाँ। 2020 के बीच में जुपिटर है। जुपिटर का पोजीशन ठीक है, 2 नंबर का राशि, 7th हाउस, प्रॉब्लम इन ना मैरिज, ओके। जुपिटर में 2020 पकड़ना है, वेयर इज 2020, हियर इज 2020, और हियर इज आल्सो 2020। जुपिटर में मरकरी, ठीक है, चलेगा। ये रहा जुपिटर, ये रहा मरकरी, इन मरकरी का मतलब साइन, ठीक है, तो गुड। दोनों के चीज कॉमन है लास्ट केस और इसमें, कि सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में गया है। हाँ सर, वो 7th हाउस का जो एनर्जी है ना, वो स्कैंडल्स का एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज खास बताता हूँ, कौन चीट कर रहा है, वो इज चीटिंग, कौन चीट कर रहा है वो पकड़ना होगा। देखो यहाँ पर अभी क्या है ना, हस्बैंड का जो है वो प्रॉब्लम पकड़ में आया है, हस्बैंड का चीटिंग पकड़ में आया है। लेकिन मुझे मुझे पता नहीं है, और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, प्रॉब्लम तो इस लेडी की साइड से भी है। अच्छा। ठीक है। सर ऐसा, इसमें मार्स की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है हाँ, वीनस मार्स की पे। दृष्टि भी है। मैं दृष्टि को अभी मैं उस लेवल तक अभी, सर सिर्फ मेरे को हाउसेस की एनर्जी को सिंक करना है। हाँ इंपॉर्टेंट सर। क्या है, जब भी मंगल का संबंध, जब भी माफ कीजिए, शुक्र का संबंध ना बुध के साथ बनता है ना, या शुक्र का संबंध राहु के साथ बनता है, तब चीजें ज्यादा, मतलब अफेयर वाली चीजें सामने निकल के आती हैं। शुक्र का संबंध मंगल के साथ बनता है ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस, या राहु भी लग जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें निकल के आती हैं। तो ये चीजें इतनी इजी को नहीं रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस इज इन्वॉल्व इन दिस चार्ट, लेकिन लेकिन सर हस्बैंड चीट कर रहा है कि आप चीट कर रहे हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये लेडी भी इतनी धुली हुई नहीं है। ठीक है। तो आप बोल रहे हैं सर शुक्र। इसका, ये लेडी का अष्टम भाव में वीनस गया है, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, ये तीनों पापी ग्रह की दृष्टि वीनस पे है, तो ये लेडी का भी कुछ ना कुछ, और इसीलिए सब
हस्बैंड का इशू है तो बहुत बड़ा, बिकॉज सप्तम में सर वीनस, और सर जो भी चार्ट में जुपिटर अगर सप्तम में बैठ गया ना, वो चार्ट खत्म। वो ये तो चार्ट, मुझे सर देखो खत्म है सर शादी के लिए। वो चार्ट विवाह के लिए खत्म है। विवाह के लिए खत्म सर। वो अगर, और ऊपर से अगर देखिए, वो बुध ये जेमिनी लग्न होगा ना, मिथुन लग्न, और जुपिटर अपने ही राशि का जो आपने पहला चार्ट दिखाया था, वो चार्ट भी खत्म है शादी के लिए, क्योंकि वो मार्केट मारक भाव में बैठ गया, वो शादी को खराब कर देता है। ठीक है, अभी तो इस वो चार्ट तो को एक फर्स्ट बार, मैरिज हो गया ना, सेकंड मैरिज के लिए तो ये वैलिड नहीं है ना ये पॉइंट। सेकंड मैरिज के लिए वैलिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अब चक्कर ये है ना कि चार्ट के अंदर इश्यूज तो हैं, है ना। अभी क्या है, एक सबसे बड़ा इशू बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा इशू क्या है यहाँ पर ना, इस चार्ट के अंदर जब आप देखोगे, तो जैसा मैंने अभी बोला कि भाई हु इज गोइंग टू हैव अफेयर, तो ये हाँ। चार्ट में सिर्फ यही नहीं है कि हस्बैंड चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है, तो हस्बैंड का जो, देखो होता क्या है, जब जुपिटर सप्तम भाव में आता है ना, तो जो हम्म। स्पाउस है ना, वो ना साधु हो जाता है, मतलब वो ना आप मैरिज में ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, हम्म। मैरिज पे या अपने फैमिली पे जब ध्यान नहीं दे पाओगे तो फिर चीजें खराब होती हैं। तो हम्म। इशू सिर्फ इन हस्बैंड की साइड से इशू आएगा, एक मैं ये चीज नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा। ठीक हाँ। है, कुछ इश्यूज तो फीमेल के साइड से ज्यादा है। हम्म। ठीक है, सर ये क्यों बोल रहे हैं फीमेल का, सर रीजन क्या है? हाँ सर, वही मुझे सुनना था कि फीमेल की तरफ से क्यों, या फीमेल का अफेयर था वो कैसे पता चलेगा। बेड बेड लाइफ को देख करके देखिए, मेरा बेड लाइफ क्या है। मेरा बेड लाइफ, मेरा 12th हाउस है ना, ओके। आया ना, हाँ। है ना। मेरा बेड लाइफ ना, मेरा 12th हाउस है, तो मेरा 12th हाउस, अगर इस चार्ट का 12th हाउस देखिए आप, वहां पर क्या है, A2 है, A6 है, और सॉरी A8 है, A4 है। ठीक है, वहां पे मांदी भी है। ठीक, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम दिखाता है। दूसरा, अगर मेरे मतलब स्पाउस को देखिए ना, स्पाउस का बेड लाइफ है, स्पाउस का बेड लाइफ 6th हाउस है। ठीक है, और ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, अगर 12th मतलब 6th हाउस में कुछ ऐसा प्लेनेट रहता ना, तो मैं बोलता कि यार ये ना स्पाउस का बेड लाइफ जो है वो प्रॉब्लम में है, या वो कहीं पर चीटिंग का केस बना रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं, जो भी है, तो हमें सिर्फ प्रिडिक्शन देना था, हमें सिर्फ टेक्निक पकड़ना था कि ये किस तरीके से टेक्निक लग रहा है या टेक्निक नहीं लग रहा है। तो टेक्निक कहीं ना कहीं आपको लगता हुआ नजर आएगा, और आई हम्म। होप ये टेक्निक आज आपने हमें 4 5 6 पार्ट कर लिए हैं इसके एग्जाम्पल पार्ट में, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे वर्कआउट का हो रहा है चार्ट। हाँ सर, एक्चुअली मेरे पास दो चार्ट थे जहाँ पे केस सेम था, लेकिन जहाँ पे मून एंड मंगल एक में थे और दूसरे में ऑपोजिट में थे, और दोनों लेडीज का अफेयर वाला प्रॉब्लम था। और हम्म। इसलिए मेरे को जानना था कि हम कैसे ये करते हैं, लेकिन आपने सेकंड वाले में बोला लेडी का भी है, तो वो मैंने देखा नहीं था। मुझे, हाँ, मुझे वहां पे कुछ डाउट है। ठीक है, वो आप कभी आपसे बात हो उनकी तो आप पूछिएगा, मतलब इस सर वो तरीके से। तो काफी साल पुरानी बात थी, वो उन्होंने चार्ट दिखाया था, प्रिडिक्ट कर दिया था तब की, पहले की बात है, हम्म। 2020 की बात है जब उन्होंने दिखाया था। 6 साल पहले की बात होगी ना, 2025, 5 साल पहले की बात। 5 साल, हाँ सर। ठीक है, लेकिन हमारा प्रिडिक्शन वर्कआउट हुआ, यहाँ पर ये लेडी का विदेश से संबंध बना। ठीक है, हस्बैंड के रिलेशन में हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज हुए, और मुझे लगता है 33 34 साल की उम्र में की शादी भी, मतलब इन्होंने रीमैरी किया ही नहीं किया अभी तक। रीमैरी के लिए ये लड़का देख रही है, लेकिन वही उसी के लिए अभी रिसेंटली कंसल्ट किया है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक इसमें है, भी चलेगा। इशू ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए, हाँ जी, एम्बुलेंस प्रताप। में भी इशू। आवाज नहीं आ रही सर। सर मुझे लगता है रीमैरिज में भी इशू ही होगा इस चार्ट में। सर मैंने बोला रीमैरिज नहीं करने के लिए, मेरा मतलब मेरी एनालिसिस ये थी कि सेकंड मैरिज भी तुम्हारी ब्रेक होगी, ये मैंने बोला। हम्म। बाकी मुझे और डीप में जाना चाहिए तो या और एनालिसिस करना चाहिए। हाँ जी। कर ले, उसके बाद तीसरा कर ले। हाँ, इशू जो है ना, वो होते हैं मैरिज के अंदर, इशू होते हैं, हालांकि यहाँ पर प्रॉब्लम है, उनको समझना पड़ेगा चीजों को। इश्यूज तो हैं कि मैरिज में ना, क्या 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 है, इनका जो सैटर्न है ना, सैटर्न प्लेस्ड इन ना सेकंड हाउस।
और वो ना रेट्रो है। रेट्रो यानी कि वो परिवार को लेकर के बार बार गलतियां होंगी। ठीक है, परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के बार बार चीजें खराब होंगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो वीनस का पोजीशन है ना, वीनस का पोजीशन भी अच्छा नहीं है चार्ट के अंदर। ठीक है। और जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस भी बहुत सुपोर्टिव नहीं है। सेवेंथ हाउस में भी इश्यूज हैं। अगर सैटर्न को आप रेट्रो देख रहे हो और सैटर्न को आप लगन से एक्टिव मानोगे, तो सैटर्न का इफेक्ट फिर से सप्तम भाव पे आएगा। ठीक है, वो फिर से आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस चीज को लेकर के। तो फैमिली जो है, फैमिली के फॉर्म के अंदर राहु का प्लेसमेंट भी ठीक नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इसी चीज को लेकर के हम चीजों को कंफर्म नहीं करेंगे जब हम मैरिज की बात करें। यू कैन एबल टू सी द कॉरस्पॉन्डिंग चार्ट D9 ओवर देयर। अगर हाँ। एट्थ हाउस मतलब 32 साल की उम्र में अगर अष्टम भाव एक्टिवेशन में है, तो यू कैन से द लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग टू बी हैपन इन एट्थ हाउस ऑफ D9। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ। ठीक है, कि तो D9 के अंदर एट्थ हाउस के अंदर कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं। एट द सेम टाइम सेकेंड हाउस ऑफ D9 इज अफ्लिक्टेड ड्यू टू केतु। तो D9 शोज कि इस व्यक्ति का जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम राहु केतु D9 के अंदर कंफर्म कर रहा है कि फैमिली स्टेबल नहीं है। जब भी राहु केतु का एक्सिस लगेगा ना, राहु केतु का एक्सिस आपको उस भाव में फंडामेंटली वीक कर देगा। क्लियर? तो फंडामेंटली आपको वीक करेगा। तो आप बड़े हवाई किले बना सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि इसकी जड़ें खोखली हैं, वो कभी ना कभी गिरेगा गिरेगा। ठीक है, सन यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, सैटर्न यहाँ पर है, तो वो जुपिटर भी यहाँ पर है। ठीक है, तो एट्थ हाउस ऑफ D9 इज नॉट सो गुड। अगेन ये जो जुपिटर है वो चार्ट में D9 में सेवेंथ लॉर्ड है। फिर से स्कैंडल वाले एरिया में या प्रॉम्प्ट इवेंट वाले एरिया में गया। यहाँ पर कुछ, यहाँ पे प्लान करना बहुत आसान नहीं है। D9 का जो फोर्थ हाउस है, अगेन आप यूल सी कि कुछ ना कुछ वहां पर भी डोमेस्टिक मतलब जो वायलेंस है या जो लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है, वो यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर भी आप कंफर्म कर सकते हो, जिस प्रकार से D1 के अंदर सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर मंगल का दृष्टि था, उसी प्रकार से D9 में भी मंगल का दृष्टि सप्तम भाव पर आ रहा है। ठीक है, वीनस जो नैसर्गिक विवाह का मतलब प्लेनेट होता है, वो भी कुछ खास कंफर्टेबल नहीं है D9 में। वो मांदी के साथ बैठा हुआ है। फिर से प्रॉब्लम आएगा, इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो वीनस 11 नंबर की राशि में शनि की कुंभ राशि के अंदर बैठा है, और यहाँ पर वो फिर प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट, अब ये पूरा चार्ट को देख करके आपको चीज समझ में आ गई। जो लोग हमारे भाई बीसीपी जानते हैं, तो उनको पता है कि जब अष्टम मतलब ये जब राशि एक्टिवेट होगी, यहाँ का स्वामी बुध है, बुध को D9 में D12 में जाके लोकेट करना है। कहाँ पर बैठ गया वो? 10 नंबर की राशि। फिर से यहाँ पे लोकेट करेंगे थर्ड हाउस में। ठीक है, यानी कि पड़ोसियों से, फ्रेंड सर्कल से कुछ ना कुछ इवेंट आ रहा है, खराब आ रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से हम चीजों पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आह, फिर इनकी फैमिली के साथ भी इनकी नहीं बनती नहीं किसी के बनेगी, साथ। बनेगी नहीं मैडम, क्योंकि ना फैमिली पे विश्वास नहीं करते हैं ये। हाँ, नहीं लाइक भाई फैमिली, बहन मम्मी पापा किसी से भी हाँ नहीं बनती। नहीं बनेगी। फैमिली नाम के इंस्टीट्यूशन पे विश्वास नहीं करते। वैसे भी ना, वैसे भी जो वृश्चिक लग्न की चार्ट है ना, अब वृश्चिक लग्न की चार्ट में ना भाई बहनों को प्रॉब्लम होता ही है। भाई बहनों से प्रॉब्लम होता ही है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का साइन ना अष्टम भाव में, अष्टम भाव हो गया आपका, एट्थ हाउस हो गया, लॉन्ग चलने वाली प्रॉब्लम। 3 नंबर का साइन हो गया, छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग, अड़ोसी पड़ोसी। तो ऑब्वियस ही बात है, वहां पे नहीं बनेगी। वहां पे शुक्र भी बैठा हो, शुक्र विवाह मतलब विवाह का नैसर्गिक कारक है। वैसे फीमेल्स के केस में मंगल को देखते हैं। फीमेल्स के केस में मंगल को एज अ हस्बैंड देखा जाता है। और यहाँ पर भी हस्बैंड जो था ना, वो फिफ्थ, मंगल जो था वो फिफ्थ हाउस में था, 12 नंबर की राशि में था। सम मतलब रिलेशनशिप, 12 नंबर की वही शैया सुख, मंगल हस्बैंड, पंचम भाव, उस तरीके से। अगर इनके हस्बैंड का कोई मतलब था भी, मतलब कोई अफेयर था, तो वो ऑफिस में ही हो सकता है। ठीक है, वो उतना डिटेल में कभी पूछा मतलब। नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई हाँ कोई इशू सर, नहीं है, कोई इशू नहीं। मतलब मेन पर्पस कुछ और था ना चार्ट देखने का, तो इसलिए। हाँ जी, हाँ जी। और तो आई अभी वो होप आप लोगों, रीमैरिज के लिए वो री अप्रोच किए, तो मैंने सोचा कि
मैंने जहाँ तक प्रिडिक्ट कर दिया था कि अगर आप दोबारा करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, तो आपको काम रहना है, मेडिटेट करना है, अगर करना ही चाहते हो तो, नहीं तो प्रॉब्लम तो आएगा, ये भी बोला मैंने। बस बाकी का और अभी देखेंगे। और सर मैंने आपका BNN भृगुनाड़ी टेक्निक जो मैंने आपकी लास्ट क्लास में ली थी ना, मतलब मैंने ज्वाइन किया था ना कैट आपका सेशन, वो कैट अप्लाई किया था। हाँ जी। क्या टेक्निक लगाया हुआ ना आपने? इस चार्ट में सर रेमेडी क्या है? अगर डैडी को रेमेडी देनी है शादी के लिए, अगर उसको शादी करनी है तो रेमेडी क्या देंगे? रेमेडी वेमेडी कुछ नहीं होती, चीज होती। अगर अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो रेमेडी वेमेडी कुछ नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं प्रसाद जी। नहीं नहीं, तो प्रेडिक्ट कर दिया समझो अगर। हमने प्रिडिक्ट कर लिया ना, हमारा प्रिडिक्शन मैच हो रहा है, बस वही है हमारा। बाकी नहीं तो रेमेडी सब रेमेडी तो देना पड़ेगा ना, सब लोग रेमेडी के लिए पूछने को आएंगे, ये सब प्रेडिक्ट करने के लिए तो कोई नहीं पूछता सर। सर रेमेडी क्या देंगे? अच्छा, चलो मैं आपको बताता हूँ प्रसाद जी। एक मैंने अब एक कुछ टाइम पहले चार्ट देखा था। वो चार्ट के अंदर ना, मैंने उस व्यक्ति को बोला कि सर मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या आपने अपने ऑफिस के अंदर एक राउंड जैसे टेबल होता है ना, राउंड टेबल पे बैठ के अपने कलीग्स के साथ ब्लैक कॉफी पी थी? ठीक है, सिर्फ इतना बता दो। उनका कुछ जॉब का इशू था, कुछ जॉब का प्रॉब्लम था। तो मैंने सीधा पूछा कि राउंड टेबल होना चाहिए, कलीग्स होने चाहिए, और आप ब्लैक कॉफी पी रहे हो, सिर्फ आप ब्लैक कॉफी पी रहे हो, बाकी कोई ब्लैक कॉफी नहीं पी रहा। उन्होंने बोला हाँ सर ऐसा इवेंट हुआ। मुझे बता दो इसके बाद से प्रोफेशनल इश्यूज आए नहीं आए? बोलते हाँ जी आए। उसके बाद मैंने उनका फोन नहीं उठाया, बस उनको कॉल बहुत आती है। रीजन बीइंग, आपको ना, हम लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है ना सर, मोडस ऑपरेंडी हमारा प्रिडिक्शन होना चाहिए। यहाँ पर चार्ट देख करके अनडिशंट रेमेडीज बताने वाले बहुत सारे भाई हैं हमारे, ठीक है, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे, वो प्रिडिक्टिव पार्ट निकल रहा उनका। उसे पूछो कि बता दो कि इस एज में क्या इवेंट होना चाहिए, हाँ जी, वो नहीं पता कि ये इवेंट हो सकते हैं, होने चाहिए। ठीक है, आप मुझे इस व्यक्ति का ना वो पूछोगे कि भाई इसका रेमेडी क्या है, तो रेमेडी तो मुझे समझ में आती ही नहीं चीजों की, और वैसे मैंने वो भी बंद कर दिया। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि आपको फिर नींद नहीं आएगी, आप परेशान रहोगे। चार्ट के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे, चार्ट के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या है? चार्ट का नंबर बताओ मुझे पहले, चार्ट का नंबर क्या है? 8 नंबर का चार्ट है, बताओ जी बताओ, 8 नंबर का चार्ट है। हाँ हाँ सर, 8 नंबर का चार्ट है। और अगर आप मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, तो मैंने देखा कि इनका जन्म जो है 17 तारीख को है, जो 8 है, 8 अगस्त है 1988 है, इतने 8 है इनके पूरे, और चार्ट भी 8 नंबर का है। तो चलो, फिर मैंने बोला कि भाई इस ओके पूरे बाकी। चार्ट को, इस चार्ट को डिकोड कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इस चार्ट का प्रॉब्लम है चंद्रमा, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मून, और बहुत ज्यादा खींच लोगे, आप बोलोगे सर नहीं मजा नहीं आ रहा, केतु, चंद्र और केतु का ही इलाज होगा इसका। अब सोचिएगा क्यों। चलो चार्ट बताइए ना, फिर से निकल गया। 8 नंबर का चार्ट है, 8 नंबर का चार्ट है, चार्ट तो मैं भी भूल गया, मैं बंद कर दिया चार्ट। 8 नंबर का चार्ट है, जुपिटर सप्तम भाव में है, मंगल पंचम भाव में है, शुक्र जो है भृगु बिंदु के साथ अष्टम भाव में है, सैटर्न रेट्रो होकर के सेकंड हाउस में है, बुध, केतु, बुध केतु और एक कोई और प्लेनेट है, वो 10th हाउस में है, राहु 4th हाउस में है, और चंद्रमा जो है वो 11th हाउस में। सोचिएगा कि इस चार्ट में चंद्रमा और केतु का ही इश्यू क्यों है, बस इतना सोचिएगा, ठीक है। चंद्रमा और केतु। हाँ, ये सोचने का काम आपका है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, चंद्रमा और केतु का ही इश्यू क्यों है। सर मदर से प्रॉब्लम है इनको। मैडम सोचिएगा ना, एक बाधक नाम की चीज होती है, जो वो बाय नेचर हमें इंस्टेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब समझिएगा, समझिएगा, 8 नंबर के साइन के लिए विच हाउस इज प्रॉब्लमेटिक? 9th हाउस, यही है ना जी। 8 नंबर का लगन होगा तो 9th हाउस इज अ नेचुरल बाधक प्लेनेट ना। 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा है ना, प्लेस्ड इन 11th हाउस ऑफ सोशल सर्कल। सोशल सर्कल के उसको मानते नहीं है ना ये प्रॉपरली।
अच्छा चार्ट को घुमा दो, प्रॉब्लम मैरिज का है ना तो घुमा दो, 2 नंबर का चार्ट बना लो। अगर आप 2 नंबर का चार्ट बनाओगे, अगर आप 2 नंबर का चार्ट बनाओगे तो बाधा कहां से आएगी? फिर 9th हाउस से आएगी, कि 2 नंबर के लगन के लिए फिर से 9th हाउस जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यस और नो? हाँ सर। ठीक है, अब उसके अंदर बना के देख लो क्या चीज बनती है। ये देखो, बस लास्ट 1 मिनट देंगे, उसके बाद फिर सेशन क्लोज करेंगे, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। ये 2 नंबर बना लिया मैंने, ठीक है। तो जब 2 नंबर बनाऊंगा, 10 नंबर का साइन मतलब मेरा 9th हाउस फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। 10 नंबर का साइन क्या हो गया? 10 नंबर का साइन हो गया मेरा प्रोफेशन, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल वाला एरिया हो गया मेरा। और यहाँ पर दो जब मैंने बनाया था, ठीक है, ये एरिया मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। यहां से यहां पे आऊंगा, 9 to 9 फिर से एनर्जी आई, ठीक है। यानी कि अगर इस व्यक्ति का चंद्रमा को सेट कर दे, यानी इसके मूड को सेट कर दे, तो इसका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये रहा चंद्रमा का एरिया, यहाँ बैठा हुआ है, एफर्ट्स जो है गलत डायरेक्शन में लग रहे हैं। 3rd to 3rd प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना इस व्यक्ति का, तो मैंने क्या बोला था, 3rd हाउस एंड 5th हाउस, ये दोनों हाउसेज हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। इसका चंद्रमा अगर सेट कर दिया जाए तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जीवन का, ठीक है। फिफ्थ आई एम हाउस गेटिंग। में तो हाँ मैडम, आवाज बॉस की मैम, आपकी आवाज जो है ना, मंगल बैठा हुआ है, तो गुस्सा तो बहुत आता होगा। हाँ गुस्सा आता होगा, मैं बोल रही हूँ कि नेचुरल अगर गुस्सा फिफ्थ आता होगा। फिफ्थ हाउस में, इनका फिफ्थ हाउस में मंगल है, तो फिफ्थ हाउस में मंगल होने से गुस्सा तो बहुत आता होता है। हाँ जी बिल्कुल आता होगा जी, ठीक है। ये बात समझ में आई, चंद्रमा को क्यों सेट करना है? जब आप मैरिज को लेकर पकड़ के बैठोगे, मतलब मैंने चार्ट उल्टा कर दिया ना, मैंने सप्तम भाव को लगन बना दिया, तो भी आपको समझ लगे एफर्ट्स कहाँ से लगाना है। देखो चंद्रमा से एफर्ट लगाना है, और ये चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो 3rd और 5th को सेट कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे लाइफ में। सॉल्यूशन मिलेंगे, किसके सॉल्यूशन मिलेंगे? मुझे सॉल्यूशन मिलेंगे मैरिज को लेकर के। क्यों? क्योंकि मैंने चार्ट को उल्टा कर दिया, मैंने सप्तम भाव को लॉर्ड बना दिया है, लगन लॉर्ड बना दिया है, लगन में भेज दिया है, ठीक है। तो चंद्रमा केतु सेट होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सर तो आप एक रेमेडीज का क्लास दिखाइए ना, ये मीन्स ये प्रेडिक्शन एक पार्ट है। कोई भी क्लाइंट आता है तो पहले रेमेडी मांगता है। अरे जैसे अभी आपने पूछा था ना सर यहाँ पे क्या सेट करना है, मैंने बोला चंद्रमा सेट करना है। चंद्रमा क्या सेट करना है? खाना नहीं सही मैं खाना। अभी तो समझ गया, नहीं ऐसा आपने पूरा कोर्स ऑफ रेमेडियल एक्शन का लेंगे तो थोड़ा सा रेमेडी, या तो आप बताना नहीं चाहते, रेमेडीज आपके पास ही रखना चाहते हैं। हाँ, मुझे खुद नहीं ही कोई जो कोई है। एस्ट्रोलॉजर होते हैं ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे आई मैं आपको बताता हूँ आईकास में प्रेडिक्शन कराते हैं। वो पर रेमेडी नहीं देते हैं, रेमेडी देने से पाप लगता है करके। देखो जी, हाँ, आईकास पूरा सर क्या बोले आप? मुझे तो रेमेडी आती नहीं है प्रसाद जी, मैं कैसे सर कर। नहीं, अब नहीं, एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट बी विदाउट रेमेडीज ना, तो डॉक्टर के पास जाएंगे और उसको इलाज नहीं बताएंगे तो मतलब नहीं ना। तो हाँ बात तो। वो सही डॉक्टर नहीं है ना फिर वो। हम्म। तो सिर्फ डायग्नोसिस करके क्या मतलब है? डायग्नोसिस तो आजकल मशीन भी आती है, उससे हो जाती है। पर रेमेडी इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्लाइंट आपके पास भरोसा रखेगा और आएगा आपके पास। ये चीज मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को देख चुका हूँ सर, कोई नहीं बताता।
यही वेरी फ्यू चलो मैं एस्ट्रोलॉजर्स ठीक है, रेमेडियल एक्शन करते हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली। मैं आपको ना रेमेडी का एक कोर्स करवाऊंगा जल्दी, ठीक है? हाँ नहीं, आप रेमेडी का ऐसा कोर्स करवाइए, करवा सच्ची दूँ सबको, मैं इसको रेमेडी सबको मैं इसी में इंटरेस्ट है। मैं रेमेडी का जो बेसिक है ना, बेसिक्स ऑफ रेमेडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम निग्लेक्ट करते हैं, वो करवाऊंगा। अच्छा देखो, रेमेडीज पता है क्या है, हाँ आप लोग पूछते हो रेमेडीज के बारे में। आप ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मतलब मैं आपको आज एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ, उसको लगा के देखना आप, ठीक है? किसी ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय को भेज दूंगा तो वो सही वर्क करेगा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? और हाँ मैं रेमेडीज का रामायण बता रहा हूँ आपको। ये जितने भी आप लोग रेमेडीज करते हो ना, आप सोच के देखिएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अगर वर्ण व्यवस्था के विपरीत काम हो रहा है ना चार्ट के अंदर, तब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वर्ण व्यवस्था के विपरीत काम हो रहा है। मैंने एक मंगल जैसे वॉरियर को अगर मैं ब्राह्मण राशियों में भेज दूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट है वहां पर। तत्व को पकड़ते हैं। अगर मैं वायु तत्व के ग्रहों को जल तत्व में भेज दूंगा ना, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वहां पे तूफान आ जाएगा। आप रेमेडीज को तब समझ सकते हो मैंने क्या बोला, जब आपको हाउसेस, राशि और ग्रहों की गूढ़ ज्ञान होगा। देन यू कैन एबल टू प्रिडिक्ट कि क्या प्रॉब्लम आ रही। अभी जो हमने बात करी ना, ये सुपरफिशियल बातें हैं। जो अभी हमने प्रिडिक्शन किया ना, वो भी सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल बोलूंगा मैं इसको। एक्चुअल में तो फिर मैं तत्व भी लगाऊंगा, मैं वर्ण भी लगाऊंगा, मैं गुण धर्म भी लगाऊंगा, तब जाके रेमेडी डिजाइन होगी। अग्नि तत्व राशि के अंदर जल तत्व वाला प्लेनेट जाएगा, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इसीलिए नहीं रेमेडी। आएगा। अच्छा पर अभी करना क्या चाहिए? अगर अग्नि तत्व का हाँ। ग्रह जैसा मंगल हम्म अग्नि जल तत्व में जाके नीच का हो जाता है चंद्र राशि में, हम्म। हाँ? तो मंगल को तो प्रॉब्लम आने वाला ही है, तो फिर उसके उपाय क्या है सर? यही यही समझाने के लिए मुझे एक कोर्स डिजाइन करना पड़ेगा, छोटे सा हाँ सर प्लीज कोर्स कीजिए डिजाइन सर। करना पड़ेगा। और मुझे लगता है सब टीम मेंबर जो अपने हैं, जो नॉर्मली सब लोग वही है, हम हम्म। लोग 4-5 जो हमेशा हम रहते हैं, तो सबको यही हो चाहिए कि भाई आप रेमेडी से क्लास डिजाइन कीजिए सर। हाँ जरूर आप जरूर। हर क्लास डिजाइन करते हो, और मैंने हर एस्ट्रोलॉजर को देखा है प्रेडिक्शन पे प्रेडिक्शन की क्लासेस चल रही है, पर रेमेडी की क्लासेस को नहीं करता। ठीक है, ओके, मैं समझ गया आपकी बात। मैं करूंगा इस नहीं नहीं मुझे तो बुरा लग रहा है सर, अभी आपको हमारे साथ रह रह के 2 साल होने को आए, फिर भी आप हमको अभी रेमेडीज नहीं सिखा रहे आप। चलो ठीक मीन्स है, सिखा देंगे। आपको मीन्स देखो वो मैं एक ना आपको गुरु ज्ञान देना नहीं है आपको। मैं आपको ना चीजें समझा दूंगा। रेमेडीज आपने खुद डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं मैं आप आपको समझा रेमेडीज पूरा जैसा आप टेक्निक से सिखा रहे हो ना सर हमको, प्रेडिक्शन हम लोग प्रेडिक्शन भी सीखेंगे, पर आप रेमेडीज की टेक्निक सिखाइए। आपने बीच बीच में शुरू की थी ब्लैंक चार्ट में, पर वो कुछ समझी नहीं, आधी तो ऊपर से बाउंस हो गई। क्योंकि तो उसको आपने समझने के वो लिए ना, हमें सिर्फ हाउसी कॉम्बिनेशन लगाने हैं, ठीक है? अब आप मेरे को बोलो कि भाई 8 नंबर के साइन के लिए सर वो बता दो, मतलब राजयोग डेवलप करवा दो। तो उसके अंदर मैंने मैंने मेरा सिंपल सा फंडा है। मैं जो जिस वे में मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, कि पहले मैंने ग्रह कवर कराए, फिर मैंने राशियां कवर करवाई, अब मैं हाउस कवर कराऊंगा। उसके बाद मैं इन सब चीजों को मिला दूंगा। जब मिला दूंगा तो समझ में आ जाएगी, रेमेडीज बताने की जरूरत नहीं है। अभी चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैंने किसी व्यक्ति की कार की एक्सीडेंट के बारे में सुना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेमेडी। मैंने किसी व्यक्ति के गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में सुना। तो जैसे ही मैंने सुना ना, मैंने सीधा बोला कि आपके वाइफ के प्रोफेशन में कुछ लड़ाई झगड़ा होने वाला, ऑफिस के अंदर लड़ाई झगड़ा होने वाला है, बॉस के साथ बनेगी नहीं, ठीक है? आपकी मदर को बोलो कि आपके मदर जो है वो बीमार होने वाली है, उनका एक्सीडेंट होने वाला है, उनको पैर में चोट लगने वाली है, तो उनको थोड़ा ध्यान से आप उनको बोलो, थोड़ा ध्यान रखेंगे। यही चीज होती है, बस प्रिकॉशंस ही होते हैं, ठीक है? और वो कैसे होते हैं? वो काम से होते हैं, ठीक है? वो आपको आपके ऑब्जर्वेशन से आएंगे, ठीक है? तो मैं इस चीज में वर्कआउट करूंगा, ठीक है? अभी हमारा जो कोर्स है, वो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैंने बताया कि कैसे हम करने वाले हैं, कैसे हम टेक्निक्स को समझने वाले हैं, कब और ये कब से शुरू कर रहे हैं सर? हाँ, ये मैं इसको परसों से या डे आफ्टर, मतलब नेक्स्ट वीक से शुरू कर दूँ। अभी तो क्या है ना, अभी तो आज मंगलवार सोमवार ही हुआ है, तो मिड ऑफ थर्सडे से स्टार्ट करेंगे हम इसको, वेडनेसडे थर्सडे से, ठीक है? सर मिड एक ऑफ क्वेश्चन थर्सडे, है अच्छा। मेरा। हाँ जी मैम, बोलिए। मैं पूछ रही थी कि जब रेमेडीज की बात हो रही है तो रेमेडीज तो बहुत तरह की होती है, लाल किताब, वैदिक,
तो हम कौन सी रेमेडीज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर अपनी अपनी फॉलो करते हैं ना। अरे मैडम, मैं रेमेडीज करवा ही नहीं रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता चिंता मत लो। तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है। क्योंकि मैं एक्टिवेशन पे वर्क करता हूँ, मैं एक्टिवेशन को ज्यादा मानता हूँ। मैं उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो अब आपको आई आई होप आपको आने वाले कोर्स का ग्लिम्स मिल गया होगा। हाँ जी, मैडम बताइए, ज्योति मैम बताइए। सर मुझे एक क्वेश्चन है। 11th हाउस में सूर्य शनि साथ में हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है? कौन से भाव में मैडम? 11th हाउस में सूर्य सूर्य शनि साथ में हो। सूर्य शनि साथ में हो? हाँ, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है उसका तो। मतलब वो अशुभ योग होता है, ऐसा है? कोई अशुभ योग नहीं होता। भूल जाओ सारी चीजें, पुरानी फालतू की बातें भूल जाओ। 11th हाउस है, 11th हाउस में सूर्य और शनि है, दोनों ग्रह हैं। बढ़िया। पर बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपने पिता से और अपने बॉस के साथ बना करके रखनी है, बाकी सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। मतलब लग्न हो तो भी, सूर्य का लग्न 5th सिंह लग्न हो और वो सातवें और शनि के सो तो भी? हाँ, ठीक है, वो चार्ट को स्पेसिफिक है, चार्ट स्पेसिफिक करके बना बना के देखना पड़ेगा। लेकिन 11th हाउस में अगर सूर्य मिल रहा है और शनि मिल रहे हैं, कोई तो घबराने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है, दोस्तों के साथ थोड़ा अच्छा बना के रखना है। और दोस्तों को प्रोफेशनली हेल्प करनी है, बॉस के साथ बना के रखनी है, पिता के साथ बना के रखनी है, जस्ट बस। ये तो अगर ये तीन चीज काम कर ली तो फिर फायदा ही फायदा है। ठीक ओके, है। थैंक यू सर। हाँ जी, सर अनिता। इस मैडम ने पूछा था यही सूर्य शनि का, एक मैं पूछ लूं सर? नहीं सूर्य शनि का इसलिए। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं, टाइम ज्यादा अच्छा हो रहा है। ठीक है, ठीक। आप मुझे व्हाट्सएप ओके कर दो। ठीक। मुझे उसकी सूर्य टाइमिंग। शनि का पूछना था, बहुत अनिता, इंटरेस्टिंग था इसलिए। कोई बात नहीं, मैं आप आराम से बैठ के बात करेंगे। अनिता क्लास अनिता मैडम, लास्ट क्वेश्चन, अनिता सर, मैडम। सर सर क्लास की आपका डेट कोर्स क्या? का अपडेट कीजिए सर। मेरा नंबर, नया ज्वाइन हुई हूँ आज आपके कोर्स में। हाँ जी। अच्छा लगा मेरे को। आपका नंबर और मेरा नंबर ऐड कर लीजिए आपके ग्रुप में, अभी मैं ताकि पेड ग्रुप बनाया नोटिफिकेशन नहीं है। मिले। अभी पेड ग्रुप बनाया नहीं है अनिता जी। आपको मेरा नंबर पता है? नहीं सर, बोलिए सर। हाँ, सॉरी। आप मेरा नंबर नोट कीजिए, 7838 हाँ, 77 ओके 0505। 7838 77 0505। ये मेरा नंबर है, आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, ओके पिंग कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ और जी। सर एक चार्ट बताया था मैंने, दोनों का मैच था। मेरे को थोड़ा गर्ल का घबराहट हो रही सर। राहु 7th प्लेस में है, ये अच्छा है सर अरे, मैच के लिए? फैंटास्टिक मैडम। बताऊंगा, आप अरे मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं बताऊंगा। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, प्रताप जी बोल रहे थे आप कुछ? तो इसकी टाइमिंग क्या होगी और डेज क्या होगा? सर टाइमिंग तो यही होगी, इवनिंग की टाइम होगी, 8:30 बजे स्टार्ट होगा क्लास, 1 घंटे का क्लास होगा। और अल्टरनेट डेज पे क्लास होगा, 10 से लेके 13 क्लासेस होंगी। हम्म, ठीक। ठीक है सर, ठीक है। आई होप आप लोगों को टेक्निक समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इसी के लिए थैंक्स फॉर कमिंग। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर।